तो हम लोग 5वां अध्याय का 16वां श्लोक हम कर चुके हैं। 5वें अध्याय का नाम है या कर्म संन्यास योग, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि कर्म संन्यास कोई प्रमाद या आलस्य नहीं है, या बल्कि ज्ञान से प्राप्त वो उच्च अवस्था है जिसमें मनुष्य स्वतः ही कर्तव्य कर्मों में रत रहता है। बड़े से बड़ा उसको कर्तव्य कर्म मिले, छोटे से छोटा कर्तव्य कर्म मिले, जो भी कर्तव्य कर्म मिला देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसको वो पूरी तरीके से जो है करता है अच्छे से, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं चाहता। भगवान उसकी व्यवस्था स्वतः करते हैं, कर्म का जो फल आता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। सांख्य योग और कर्म योग की एकता भगवान ने बताई बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी तरीके से भगवान ने इस अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया कि दोनों का तत्व एक है। चाहे हम ज्ञान योग से जाएं, चाहे हम कर्म योग से जाएं, त्याग होना चाहिए जीवन में। बिना त्याग के हमको कोई सा भी योग जो है वो प्राप्त नहीं होगा। ये बात भगवान बहुत अच्छे से बारंबार हमको समझा रहे हैं, है ना। इसके बाद भगवान ने कर्म योगी की सिद्ध स्थिति की वर्णन करके और सांख्य योगी की सिद्ध उसके भी वर्णन किए कि वो किसी भी क्रिया में अपना कर्तापन नहीं महसूस करता है। उसको ऐसा अनुभव है अच्छे से कि प्रकृति ही प्रकृति के गुणों में बरत रही है। फिर भगवान ने एक बहुत विलक्षण श्लोक कल बोला। भगवान कहते हैं कि वो अकर्ता हैं, सृष्टि रचना करते हुए भी वो अकर्ता हैं। वो ना तो किसी के पाप पुण्य को ग्रहण करते हैं, ना किसी का कर्तापन की रचना करते हैं, ना किसी के कर्म फल संयोग की रचना करते हैं, और न ही कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये कर्म हमारे द्वारा किया ही जाएगा। हमको इस मामले में उन्होंने स्वतंत्रता दी हुई है ना। ये सीमित स्वतंत्रता है, हालांकि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ये बात भगवान ने कल हमने चर्चा की, भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारी कामना के कारण, हमारे अज्ञान के कारण ही हमको इस तत्व का ज्ञान पूरी तरह से नहीं होता है ना। तो भगवान ने 5.16 कल बोला, और अब हम जो है 17वां श्लोक लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं। तद्बोध्यस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति ये पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान फिर जो है सार रूप से जो ज्ञान योगी है या जो सांख्य योगी है उसके स्थिति का, क्योंकि वो सिद्ध स्थिति में पहुंच गया है, तो उसके व्यवहार का वर्णन तो करेंगे अगले श्लोक में जब 18वां श्लोक लेंगे। लेकिन उसकी स्थिति, सिद्ध स्थिति तक जब पहुंच जाती है तो चार चीजें भगवान बता रहे हैं, है ना। वो चार चीजें उसकी ऐसी होती हैं, एक तरीके से कैसी, तद बुद्धया। भगवान पहले बोलते हैं तद बुद्धया, यानी उसकी बुद्धि में एक अटल निश्चय होता है। क्या, साधक की स्थिति में जब तक हम रहते हैं तब तक हमारी बुद्धि में ये निश्चय रहना चाहिए कि हमको इसी जीवन में परमात्म प्राप्ति करनी है। और सिद्ध स्थिति में इसको एक निश्चय इसका क्या होता है, इसको सर्वत्र जो है प्रभु दर्शन होते हैं। ये सारा संसार सत है, असत है ही नहीं। असत तो हमारी जो अज्ञान है, हमारे जो आसक्ति है, राग है, उसके कारण दिखता है। जैसा कि 2.16 में भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः।
क्या मतलब? हमने इस चर्चा की थी 2.16 में कि सत्य की ही सत्ता है, असत की सत्ता नहीं है। असत चाहे हमको दिख रहा हो, चाहे हमको उसकी प्रतीति हो रही हो, लेकिन वो टिक नहीं रहा है। जैसे शरीर है, संसार है, दिख रहा है, प्रतीति हो रही है, लेकिन ये टिक नहीं रहा है, ये लगातार बदल रहा है। तो ये इस बुद्धि से इस तरह की चीज का अनुभव कर लेता है। दूसरी, तद बुद्धि, और फिर बताया तदात्मानम। तदात्मानम, आत्मा का मतलब यहाँ पे देखिए मन है। आत्मा जो शब्द है ना, मैं आपसे निवेदन करूं, गीता में इसके सब मतलब हैं। आत्मा का जो एक मतलब है वो तो है ही, लेकिन गीता अलग अलग श्लोकों में आत्मा का अलग अलग अर्थ से प्रयोग में लेती है। आत्मा का मतलब शरीर भी लेती है गीता, एक श्लोक, गीता में ऐसा भी श्लोक एक आया है। मन भी लेती है, बुद्धि भी लेती है, इंद्री भी लेती है। तो यहाँ पे आत्मा का मतलब मन है। तो इस साधक का, इस सिद्ध की जो चिंतन होता है वो अनन्य चिंतन होता है परमात्मा की तरफ। जैसा कि जब हम आगे जाएंगे 10वें अध्याय में, तो अर्जुन भगवान से एक प्रश्न करते हैं, विभूति योग जब होता है। क्या प्रश्न करते हैं? कि भगवान, आप कहते हो आप ही आप हो, इस संसार में दूसरी तो कोई चीज है नहीं, लेकिन मेरे को तो इस संसार में अलग अलग चीजें दिखती हैं। मेरे को तो कुत्ता दिखता है, बिल्ली दिखता है, गधा दिखता है, घोड़ा दिखता है, पेड़ दिखता है, पता नहीं क्या क्या दिखता है। तो भगवान कहते हैं कि इन सब में मैं ही मैं हूँ। इन सब में ये ऊपरी आवरण है, ये तो सब अंदर से तत्व रूप से इनमें मैं ही हूँ। तो मैं ऐसा चिंतन कैसे करूं? तो भगवान फिर विभूति योग बताएंगे, जिसमें हमको ये कला बताएंगे भगवान कि चाहे बाहरी रूप से संसार में कुछ भी सामने आए, हमारी दृष्टि परमात्म पर टिकी रहे। भगवान इसको कहते हैं विभूति योग। इससे क्या होता है? हमारा ध्यान, हमारा मन इधर उधर नहीं जाता। व्यवहार तो करता है, चीजें अलग अलग तो दिखती हैं, लेकिन ऊपरी ओर से, है ना, लेकिन उनमें सत्ता हमको एक दिखती है। तीसरी बात, तद बुद्ध्या तदात्मानम तन निष्ठा। निष्ठा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्ठा का मतलब है, इसको श्रद्धा कह सकते हैं आप, इसको विश्वास भी कह सकते हैं आप। और ये एक अकेली चीज ऐसी है कि बाकी चीज नहीं हो, सिर्फ श्रद्धा हो परमात्मा में, उस तत्व में, उस ब्रह्म में, उस एक तत्व में अटल विश्वास हो, अटल श्रद्धा हो, तो हमारी खुद की स्थिति का हमको अनुभव हो जाता है भगवत कृपा से, जो कि हमेशा परमात्मा में है ही। हमेशा परमात्मा में हमारी स्थिति है ही, लेकिन अभी अज्ञान के कारण हमको इसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस साधक की स्थिति तन निष्ठा, इसकी निष्ठा ऐसी होती है कि इसकी स्थिति हमेशा परमात्मा में ही रहती है। क्यों? तत्परायणा, ये बहुत प्यारा शब्द है, गीता में ये कई बार आएगा, लेकिन जब भी आएगा ये बहुत ही बढ़िया। तत्परायण मतलब भगवान का ही आसरा हो, परायणता भगवान के प्रति हो। हमारे मन बुद्धि में शरीर की, संसार की, धन की, संबंधों की, उनकी परायणता नहीं हो कि मेरा बेटा है तो मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा, या मेरे माँ बाप हैं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे माँ बाप बहुत बड़े अधिकारी हैं, या बहुत पैसा है तो मैं आराम से काम चला लूंगा अपनी जिंदगी का। ये संसार का आश्रय लेना, ये कच्चा काम है। सच्चा काम भगवान का। इसका मतलब परिवार वालों से या उनसे द्वेष नहीं करना है, उनसे उनसे तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, लेकिन आसरा अंदर से भगवान का ही रखना है। ये मतलब है तत्परायणा। भगवान कह रहे हैं, है ना, अपने मन बुद्धि और इंद्रियों का भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो टूल हैं, उपकरण है, भगवान ने दिए, हमारे नहीं है। इनका भी भरोसा नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि ये चार चीजें घट जाती हैं तो ज्ञान निर्धूत कलमशा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर जो है उसकी स्थिति हमेशा के लिए ये परमात्मा में हो जाती है। देखो, ये गीता में इतनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, कई बार हम सोचते हैं भगवान ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारी स्थिति तो पता नहीं कहाँ है, और भगवान पता नहीं कहाँ कहाँ बात करते रहते हैं। तो बात टिक के आएगी यहीं पे कि
हमारी प्रगति नहीं हो रही है, हमारा अनुभव में नहीं आ रही है तत्व, इसमें भी कारण हमारा अज्ञान ही है। जब हम 5.22 लेंगे, आज ही लेंगे, तब इस बात पे बहुत विस्तार से चर्चा होगी आज ही। लेकिन एक चीज हम समझ लें सूत्र रूप में, 6-3-9 को पार करना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। ये 6-3-9 क्या है? अरे 6 और 3 और 9 6 में 3 जोड़े तो 9 ही तो होता है। तो ये 6-3-9 संत जो है हमको युक्ति दे देते हैं। गीता की बातें कई बार हमको ऐसी लगती हैं बहुत कठिन है, तो संत उनका जूस निकाल के, जैसे गन्ने का जूस निकाल के गिलास में दे दे कोई हमको, तो बिना दाँत वाला भी पी जाए उसको, और बिना दाँत वाले को गन्ना दे दो तो क्या करेगा बेचारा वो? तो ऐसे संत जो है क्या करते हैं, छोटी-छोटी कहावतों में, छोटी-छोटी बातों में सारे श्लोकों का रस निचोड़ के हमको दे देते हैं, जिससे हमको याद रहे, समझ में आए। तो 6-3-9 को पार करना, तब जाके इस पर्दे के बाद भगवत दर्शन है, ऐसा कहते हैं संत। 6 क्या है? भाई 6 रिपू है हमारे, आप सब जानते हैं। षड रिपू हैं कि नहीं? जिसमें सबसे सेनापति कौन है उन रिपुओं का? कामना, काम। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रिपू हैं। तो इन 6 रिपुओं को भैया छोड़े हम, इनकी शरण नहीं लें, है ना? 6 रिपू हैं, 6, 3 और त्रिगुण, सत, रज, तम, तीनों को ही पार करना है। राजेंद्र जोशी साहब ने परसों शायद एक क्वेश्चन किया था, बहुत मार्मिक क्वेश्चन था। सतोगुण में जब हम आ तो जाएं, बहुत अच्छी बात है, सतोगुण में आना भी बहुत बड़ी बात है। तो सतोगुण में भी लेकिन यदि आनंद लिया, वहीं अटके रह गए, तो सतोगुण से ऊपर का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं होगा। तो त्रिगुणातीत तत्व जो है वो 3 गुण से परे है। सतोगुण में आना है, रहना है, लेकिन पकड़ तो वहां पे भी नहीं करनी है। जैसे हम ध्यान लगा रहे हैं, बड़ा अच्छा मन लग रहा है या सत्संग कर रहे हैं। अब ठीक है, उस समय कोई व्यवधान हो गया, घर वालों के द्वारा हो गया या बाहर से हो गया, प्रकृति के द्वारा हो गया, वो किसी के बस में नहीं है। तो हम अब दुखी हो जाएं इसी चीज से, अरे इतना अच्छा ध्यान लगा रहे थे, सब गड़बड़ कर दिया इन्होंने, है ना? ये फालतू के काम करते रहते हैं। भाई अब जब तक भगवान का संयोग था, ध्यान लग रहा था, अब कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति है तो गीता का साधक तो जो है उसको एकांत नहीं चाहिए, वो तो हल्ला गुल्ला में भी ध्यान लगा सकता है, ऐसी टेक्निक है उसके पास। तो मतलब द्वेष नहीं करें किसी से भी। तो 6, 3 और 9, 9 हमने बता दिया, नवद्वारे पुरे देही, अभी लिया हमने श्लोक, 9 द्वारों का पिंजरा। तो भैया इस पिंजरे में शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, तो इनका भी हम संयम रखें, इनका सदुपयोग जरूर कर लें। भगवान ने दिया है शरीर, किसी उद्देश्य के लिए दिया है, लेकिन इसको भैया पकड़ के बैठे नहीं, क्योंकि आज तक जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु नहीं हो, ऐसा तो हुआ नहीं। और पकड़ के बैठेंगे तो ये नियम है कि दुख ज्यादा होगा, नियम है ये। शरीर में यदि आसक्ति करी, भगवान के बार बार कहने से भी नहीं मानी बात, तो ये नियम है कि शरीर छोड़ते समय दुख ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और यदि शरीर में आसक्ति नहीं रही, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में भगवान की बात मानते गए, सादगी संयम करते रहे, तो पक्की बात मान लें कि जब अंत समय आएगा तो हमारी हालत इतनी खराब नहीं होगी। तो भगवान यही बात कह रहे हैं इस श्लोक में भी, है ना? 6-3-9 को पार करेंगे, जैसे ये पार हुआ तो पर्दा खुला और भगवत दर्शन तैयार ही है ना? अब हम अगला श्लोक लेते हैं कि ऐसा महापुरुष जिसमें 4 लक्षण घट गए, वो व्यवहार काल में, है संसार में जब रहता है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, उस पर भगवान जो है चर्चा करेंगे अब अगले श्लोक में। 5.18 हम लोग ले रहे हैं, है ना? पहले इसका वाचन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं।
बहुत अच्छी बात आई है, देखिए यहाँ इस बात को हम समझेंगे और कई चीजें हमारी क्लियर होंगी इस श्लोक में। श्लोक ये कह रहा है विद्या विनय संपन्ने। पंडित आ जाओ उसके सामने, आपको ऐसा लग रहा है अरे ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ये संत महाराज आ गए, तो वो कह रहे मूर्ख आ जा बल्ले तुम्हारे सामने। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। हाथी आजा, घोड़ा आजा, कुत्ता आजा, चांडाल आजा, कोई भी आजा, है ना, गाय आजा, ये कहते हैं ये सिद्ध महापुरुष सबके प्रति समदर्शी होता है। अब पुराने साधकों के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, जो गीता के प्रकांड पंडित हैं उनको तो मेरा नमन है, लेकिन जो नए साधक जुड़े हैं जूम क्लास में, उनके लिए मैं कई बार थोड़ा खोल के समझाता हूँ, है ना, धीरज धारण करें पुराने साधक। तो देखिए आपने किसी ब्राह्मण को न्योता दिया और गीता आप पढ़ ही रहे हैं रोजाना जूम क्लास पे, आज आपने पढ़ लिया, तो ब्राह्मण देवता तो आए नहीं, उनको तो दो चार जगह से कहीं और जगह से भी न्योता था, तो इतने में गली का एक कुत्ता आ गया, तो आपको तो कुत्ते में भी वही भगवान दिख रहे हैं और ब्राह्मण में भी वही भगवान दिख रहे हैं, तो बुला लाए उसको और आराम से चौके पे बैठा के और खीर पुआ और मालपुआ खवा दें और पैर छू के आशीर्वाद ले ले। ऐसा करना है, सिद्ध महापुरुष ऐसा करेगा भाई, उसमें परमात्मा नहीं है कुत्ते में। जो कुत्ते पालने वाले वो बहुत बड़ा तर्क देते हैं इस बात का, अरे आप कौन सी गीता पढ़ते हो, कुत्ते से आपको एलर्जी हो रही है, बताओ, कुत्ते में तो प्राण है, गीता तो जड़ से प्रेम करना सिखाती है, तुम कौन सी गीता पढ़ते हो। हम हैं देखो गीता के साधक जो कुत्ते को भी अपने जो है बेडरूम में लेके सोते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, उसको हम समझेंगे, है ना। भगवान कहते हैं समदर्शी, समदर्शी, है ना। इस समदर्शन का मतलब समझेंगे, दो शब्दों को दिमाग में बिठा लीजिए, एक तो समदर्शन और एक समवर्तन, है ना। समदर्शी होना बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, अंतिम स्थिति है ये, लेकिन समवर्ती कभी नहीं होना चाहिए। श्रुति का उच्चारण है भावाद्वैतम, भावाद्वैतम सदा कुर्यात क्रियाद्वैतम न कुत्रचित, यानी भाव में तो हमेशा अद्वैत रहे लेकिन क्रिया में नहीं रहे। क्या मतलब इसका, देखिए व्यवहार तो हम यथा योग्य ही करेंगे, समवर्ती सबसे समान व्यवहार हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोशिश करेंगे तो पतन हो जाएगा। अरे पानी, बढ़िया पानी पीएंगे शुद्ध होगा, गंगा जल या अच्छा छान के या नाली का भी पी लेंगे। अब तो गीता पढ़ ली, क्या दिक्कत है, नाली में जा रहा है, गटर में जा रहा है, उसका उठाओ और पियो आराम से, है ना। उसमें भी तो गंगा, वो भी तो जली है। नहीं, समवर्ती हमको महान पतन करने वाला है। बर्ताव तो हम यथा योग्य ही करेंगे, लेकिन ये जो सिद्ध महापुरुष है ये जानता है कि सबके अंदर परमात्म तत्व है, तो दर्शन तो वो परमात्मा के ही करेगा, व्यवहार यथा योग्य करेगा। कैसे, संभव है क्या, हाँ बिल्कुल संभव है, हम भी ऐसा ही करते हैं। आप कहेंगे अच्छा हम करते हैं ऐसा, हाँ हम ऐसा ही करते हैं, संसार के साथ नहीं करते लेकिन अपने साथ तो करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं अपने साथ, देखिए हम मुंह से खाना खाते हैं, है ना, और मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो और अंग है शरीर के, इन सब अंगों में हम भेद रखते हैं, भेद रखते हैं ना, भेद रखते हैं, अलग अलग अंग हैं ये, अलग अलग तरीके से व्यवहार होता है सब में। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को तो हम द्वेष करें किसी अंग से, तो अरे तू जो है तू बहुत बेकार अंग है, और किसी से हम बहुत बहुत प्रेम करें, आंख में लग जाए तो हम बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और पैर की अंगुली टूट जाए तो हम ऐसे ही चले जाएं बेकार से डॉक्टर के पास, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। तो ये गीता यही कह रही है कि ये जो सिद्ध पुरुष है, ये शुद्ध पुरुष है, ये जैसे कि हम अपने अंगों में अलग अलग व्यवहार करते हुए भी भाव समान रखते हैं, इसी को कहा है समदर्शी। आत्मोपमेन सर्वत्रम समम यो पश्यति अर्जुना। भगवान आगे इस बात को खोल के 6.32 जब लेंगे तो इसको खोल के समझाएंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था भी जो थी वो भी लगभग लगभग यही है।
वर्णाश्रम व्यवस्था इसलिए नहीं थी कि हम किसी को ऊंचा माने और किसी को नीचा माने और किसी का अपमान करें और छुआछूत करें और फलाना करें। ना 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 ना, इसका उद्देश्य ये नहीं था। इसका उद्देश्य सब में एक ही परमात्मा को देखना था, लेकिन यथा योग्य व्यवहार तो होगा, यथा योग्य व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। समवर्तन तो कहते हैं यमराज कर सकता है बस, समवर्तीन तो यमराज जी कर सकते हैं। वो तो सबको मौत देते हैं, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो चाहे कैसा भी हो, जवान हो बूढ़ा हो शिशु हो, सबके साथ समान बर्ताव करते हैं। लेकिन हम तो समवर्तन नहीं करें, कर ही नहीं सकते, करना नहीं चाहिए। इस श्लोक का मतलब इतना सा ही है। भगवान कहते हैं ये समदर्शी पुरुष सब में एक ही तत्व को देखता है, यथा योग व्यवहार करते हुए भी हम भी यही बात रखें। ये कब होगा? कब होगा? जब होगा जब जैसे शरीर के सभी अंगों को हम अपना मानते हैं, ऐसे ही इस अपनेपन की जो सर्किल है ये बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। फिर आप ऑफिस में अधिकारी हैं तो दंड देंगे, अधीनस्थ को गलती करने पर डांटेंगे भी, जैसे माँ डांटती है अपने बच्चे को। लेकिन डांटने में भी आपका उद्देश्य उसका सुधार करना होगा, न कि उसका जो है सर्वनाश करना होगा। फर्क पड़ जाएगा बात में, है ना। यही बात जो है भगवान यहाँ पे इस श्लोक में समझा रहे हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है ये। अब अगला श्लोक लेते हैं भगवान कि ऐसा समदर्शी व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। गीता मरने के बाद मुक्ति की बात करती ही नहीं है। मरने के बाद कौन मुक्त होगा? जीते जी मुक्त नहीं हुआ तो मरने से कैसे मुक्त होगा ना। जीते जी ही मुक्त होता है आदमी, और वो मुक्ति रहता है शरीर छोड़ने के बाद भी, है ना। तो अब 19वें श्लोक में भगवान इसी बात की बात कर रहे हैं। इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। देखिए बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। कुछ टीकाकार कई संतों ने तो इस श्लोक को इस 5वें अध्याय का, संपूर्ण अध्याय का सार बताया है। इस श्लोक को है भी ये काफी हद तक, लेकिन हम तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की टीका का इशारा लेते हैं। तो इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक तो अभी आएंगे, 5.22 और 5.29 की जब हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए ये श्लोक क्या कह रहा है। ये श्लोक इस समदर्शन की, यानी समता की, हम समता को पता नहीं अब तक कितना समझ पा रहे हैं। समता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। समता तो वस्तुतः भगवान की आराधना है। गीता देखिए, और कोई गुण और कोई लक्षण हम में आए चाहे ना आए, सिर्फ एक लक्षण आ जाए, कौन सा? समता, तो हमको योगी कह देती है। समता, एक समता आ जाए तो योगी कह देती है। बाकी कोई लक्षण चाहे मत आए, क्योंकि ये सभी लक्षणों का सार है। ये आएगा ही तब जब बाकी लक्षण घट जाएंगे। तो समता का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार, जैसा हम चर्चा कर रहे थे। समता का मतलब तो ये है कि सब में उस प्रभु को देखना, सब में उस प्रभु को देखना। व्यवहार तो यथायोगी होगा, है ना। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा दोहा है उनका समता की महिमा बताने के लिए, और समता कैसे आए इसको कहने के लिए भी। कि निज उमाज राम चरण रता, विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देख ही जगत, के सन करही विरोध। बहुत गहरा दोहा है ये। उमाज राम चरण रत, यानी जिनकी बुद्धि एक भगवान के चरण कमलों में लग गई, एक उस प्रभु की कृपा का जिन्होंने अनुभव कर लिया, जिनके मन मंदिर में
बुद्धि में एक उसी का चिंतन, उसी की कृपा का अनुभव हो रहा है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि फिर वो काम और क्रोध के बस में नहीं होते। क्यों नहीं होते? अरे निज प्रभु में देखहि जगत, के ही सन करही विरोध। वो कहते हैं भैया किस पे गुस्सा करें, किसका विरोध करें, किसकी बुराई करें? क्यों क्यों नहीं करते? वो तो दुष्ट हैं, गलती कर रहे हैं। अरे वो सब बढ़िया है, लेकिन वो उनमें भी तो हमारे ही प्रभु विराजमान हैं, वो भी तो हमारे ही हैं। इस लेवल की समता मैं अब तक मैंने इस श्लोक के लिए जो कहा, आपको मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। ये लोग ऐसा समदर्शी ऐसा बिहेव कैसे कर पाते हैं? आपकी जीभ कभी दांतों ने खाई है, काटी है क्या किसी की? अरे मुंडी हिला दोगे तो मेरे को पता चल जाएगा। हाँ, सबकी हिल रही है, सब कह रहे हैं हाँ हमारी काटी है। अरे सबकी काटी है। तो आपने उस समय घर में वो होता है ना, मूसल होता है ना, मूसल लोहे का, हाँ, या लोड़ी होती है पत्थर की, सबकी होती है मेरे ख्याल से। तो अब दांतों से पूछा हमने, भैया तेने परसों भी काटी और अब भी काट दी, आज भी, और तू हमको कोई शपथ पत्र लिख के दे रहा है क्या कि तू भविष्य में गलती नहीं करेगा? तो वो दांत कहता भैया मेरा कोई, मैं शपथ वपथ कुछ नहीं देता हूँ, कटेगी तो कटेगी भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो अब मूसल को और लोड़ी को उठा के और क्या करना चाहिए हमको? आप में से दो चार लोगों ने तो किया होगा ये काम मेरे ख्याल से, गीता नहीं पढ़ने से पहले तो, ये नहीं किया? अरे किसी ने ही नहीं किया। और देखता हूँ देखो आगे, अभी तो मुझे 20-25 लोग दिख रहे हैं। हाँ महाराज आपने किया, किसी ने कोई हाथ, कोई कोई हिलाए? भाई ये दांत इतने बदमाश हैं, ये कोई गारंटी लिख के नहीं दे रहे हैं, ना ये शपथ पत्र पे लिख के दे रहे हैं, है ना? हाई कोर्ट में जो आता है ना कौन सा शपथ पत्र, और ये कहेंगे भैया हम तो, हो भी सकता है कट जाए अगली बार, एक बार नहीं 20 बार कट जाए। तो मूसल हमारे घर में मौजूद है, लोड़ी हमारे घर में मौजूद है ना? और जीभ के बेचारे कोई वो थोड़ी जीभ को बार बार काट देता है, तो इसको तोड़ दे, करें काम खत्म करें। दुष्ट तो ये है ही ना, दुष्टता दिखाई रहा है, तो क्यों नहीं काटते हैं हम? बस तो आपको अब जवाब मिल जाना चाहिए। आप कहते हैं ये संत कैसे होते हैं, इनको दुष्ट दिखाई क्यों नहीं देते हैं, और दिखते भी हैं तो भी इनके प्रति ये दया भाव कैसे दिखा देते हैं? हमारी बुद्धि में तो नहीं आती है ये बात। तो हमारी बुद्धि में आ जाएगी अब बात। इसी श्लोक में ये बात समझा रहे हैं भगवान। इहि एव तेर जितः सर्गो, क्या बात है? इहि एव यानी इसी मनुष्य जन्म में, जीते जी मरने के बाद नहीं, भगवान कह रहे हैं इहि एव, जीते जी ही, तैर जितय सर्गो। सर्ग या सर्ग किसे कहते हैं? देखिए भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, फिर ये सृष्टि रहती है, फिर ये सृष्टि विनाश होती है, फिर रचना होती है, और ये जन्म मरण का चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है। ये सारी चीज मिला के सर्ग कहलाती है। तो कितना, कितनी बड़ी बात ये श्लोक कह रहा है। वो कह रहे हैं यदि ऐसी समता किसी को प्राप्त हो जाए, सिद्ध महापुरुष को, तो भगवान कह रहे हैं ई हैव तेर जितई सर्गो, वो तो जीते जी ही इस भव चक्र को पार कर जाता है। क्यों कर जाता है? ये साम साम्य स्थिति मना, उसका मन समता में स्थित है। वो हमारी तरह कामना के पीछे पीछे नहीं भाग रहा है, हमारी तरह शरीर और संसार के सुखों के पीछे नहीं भाग रहा है। आज यहाँ गए, आज वहां गए, कल वहां गए, है ना? ऐसा नहीं। कभी आप गीता प्रेस गए हो गोरखपुर? नहीं गए हो तो जाना, जाना, समय लेके जाना। भारत में इससे सुंदर और तपस्थली मेरे ख्याल से कोई दूसरी मुझे तो नजर नहीं आती। हालांकि जो है तपस्या और कैसी बात है, तो वहां पे ऊपर दूसरी या तीसरी मंजिल पे शायद बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। और आप सोच सकते हो 1930, 40, 50 में जब देश आजाद भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, तब कैसे उन साधकों ने, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कैसे उन चित्रों को तैयार कराया होगा। क्या है उसमें विलक्षणता, जब हम गए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया अचानक। वो चित्र प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, सुंदर चित्र है बहुत। आपको पेड़ दिखेगा, आकाश दिखेगा, आप देखते रहो देखते रहो, लेकिन वस्तुतः उस पेड़ में, उस आकाश में भगवान श्री कृष्ण छिपे हुए हैं। लेकिन
आप 20 लोगों का दल है तो एक दो को तो दिख जाते हैं, बाकी को दिखते ही नहीं है। और जिसको दिख जाते हैं वो कहता अरे तेरे को दिख नहीं रहा, देख वो आकाश में तो कृष्ण का भगवान का मुकुट है, देखिए ये बंसुरी है, और देखिए भगवान श्री कृष्ण ही तो है, ये आकाश और पेड़ नहीं है। हम कहते हैं ये तो आकाश और पेड़ ही है। अब वो आकाश और पेड़ हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, ये चमत्कार तो आप वहीं जाके देखो। तो संत इसी चमत्कार को तो करते हैं। हमको तो दिखता है ये संसार, और संत कहते हैं ये संसार तो है ही नहीं, ये तो भैया भगवान की लीला है, भगवान के ही जन है, भगवान का ही सिस्टम है। तो हम कहते हैं ये संत पता नहीं झूठ ज्यादा बोलते हैं ये, है ना। हमारी आंखन देखी जो बात है उसको भी ये झुटलाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। अरे वेदों का उद्घोष है ये, श्रुति का उद्घोष है, और श्रुति का उद्घोष हो गया तो संशय नहीं करना चाहिए वहां। हमारी बुद्धि से बहुत परे की बात है, संशय करें ही नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये घोषणा है श्रुति की। ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या, ये घोषणा है, तो बस घोषणा है, सत्य है ये, हमारी समझ में आए चाहे नहीं आए, है ना। लेकिन देखिए जिस तरह से समझाया जा रहा है उसी तरह से समझें। कई बार आवेश में हम जो है उल्ट ज्ञान भी कई बार गड़बड़ कर देता है। ज्ञान जो है बिना अनुभव के पतन कर देता है। अनुभव बहुत जरूरी है, गुरु का साथ बहुत जरूरी है, शास्त्र का तत्व निकालना बहुत जरूरी है। मैं एक आपको छोटी सी जो है कहानी सुनाता हूँ कि ऐसे गीता की कहीं क्लास चल रही थी या उपनिषद की क्लास चल रही थी, तो एक ब्रह्मचारी को उस दिन बड़ा मजा आया। भगवान जो गुरुदेव थे उन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब में नारायण है, सब में नारायण है, सब में नारायण है। तो आगे जोश में तो कहीं जा रहे थे तो सामने से एक पागल हाथी आ रहा था, उसका जो महावत था उसको कंट्रोल कर रहा था बड़ी मुश्किल से, वो अंकुश से। और उसने कहा हट जा भैया, हट जा हट जा हट जा। वो ब्रह्मचारी ने कहा अरे क्या हट जा, ये हाथी नहीं है, हाथी नारायण है ये, है ना, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसमें परमात्मा देख रहा हूँ। तो काई का परमात्मा देखा, वो हाथी तो पागल था, वो आया सूंड में भरा और ऐसा पटका कि हड्डियां टूट गई। जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो गुरुदेव आए, तो गुरुदेव से कहा उसने, गुरुदेव तुमने जो है क्या ज्ञान दिया, मेरे तो जो है सारा गड़बड़ कर दिया, आपने सुबह ही तो बताया, सुबह बताया और मेरे तो सारी हड्डियां टूट गई। तो गुरुदेव ने कहा कि तूने हाथी नारायण की बात सुन ली, लेकिन तूने महावत नारायण की बात नहीं सुनी। अरे तुझे हाथी में नारायण दिख रहा है, तुझे महावत में नारायण क्यों नहीं दिखा। महावत नारायण ने क्या आदेश दिया तेरे को, यही आदेश दिया ना कि भैया हाथी पागल है, ये हट जा। तो ये पागल नारायण थे, इनसे बच लेता। तो ऐसे ही नारायण तो कई रूपों में आते हैं, है ना, जिनसे हमारी ज्यादा क्षमता नहीं है, उनसे ज्यादा हम पंगा जो है वो नहीं लें, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब ये श्लोक ये कह रहा है, भगवान कहते हैं फिर वो जब इस स्थिति में आ जाता है तो मान लो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हो गया है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हो गया है ना। अब देखिए, अब हम अगला श्लोक ले रहे हैं, है ना। ये भी उसी महापुरुष के लक्षण है, या लक्षण कह लें या कह लें कि भगवान का आदेश है कि यदि उस स्थिति में वो महापुरुष है तो उसमें ये बात तो जरूर से जरूर होगी। क्या बात होगी, देखते हैं 5.20 में, है ना। वाचन करते हैं पहले। न प्रिहृष्यते प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम्, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। स्थित है। क्या लक्षण बताया भगवान ने, आदेश है एक तरीके से ये भगवान का, है ना। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो। जब हम समता में स्थित हो जाते हैं तो ये दो बातें कभी भी नहीं होंगी। जब तक ये दो बातें हैं, मान लें कि अभी समता कच्ची है, अभी हमारी समता पक्की नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि
स्वामी जी महाराज के सत्संग सुनते सुनते, है ना, हमारे जैसे किसी आदमी को ये हो गया कि मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं तो पूर्ण समता में स्थित हो गया हूँ। तो स्वामी जी ने कहा बहुत बढ़िया है, चलो एक को तो हुआ, तो पूछा उन्होंने, यही बात तो पूछी, यही श्लोक वाली, जो एक बार ये उदाहरण आ चुका है कि आपकी कोई बड़ाई करे, आपकी मनचाही चीज आपको मिले, तो आपको अंदर से कैसा फील होता है? तो वो कहते हैं महाराज गुदगुदी छूटती है, बड़ा अच्छा लगता है। और कोई आपका अपमान कर दे, बेइज्जती कर दे, तो कैसा लगता है? क्या बुरा लगता है? तो फिर तो फिर स्वामी जी ने यही बात कही कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो हमको भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, गीता के श्लोक याद हो गए और शास्त्र हमने पढ़ लिए, तो हमको लगता है कि हम समता में स्थित हो गए, है ना। लेकिन समता की परीक्षा तो भैया व्यवहार काल में ही होगी। भगवान कह रहे हैं न प्रियश्यते प्रियम प्राप्यम न द्विजेत प्राप्य अप्रियम, क्योंकि हर इंद्रिय में राग और द्वेष तो हैं। जैसे कि हमने चर्चा करी, आदमी अपने स्वभाव से परवश होता है। किसी की आदत है तेज बोलने की, तिरछा बोलने की, तो उसकी आदत आसानी से जाएगी नहीं। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष है, उसको ऐसे व्यक्ति से भी कोई समस्या नहीं आती। और कोई ऐसा हो जो बहुत मान सम्मान करे, बहुत बड़ाई करे उसकी, उसके साथ भी रहने में उसको कोई समस्या नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो दोनों अवस्थाओं में साक्षी भाव में रहता है। साक्षी भाव, है ना। वो इस शरीर से और इस शरीर को लेकर जो अपमान है, मान है, बड़ाई है, इसको वो भाव ही नहीं देता है। वो कहता है मेरा इससे कोई लेना देनी नहीं है। जो गुण की बड़ाई हो रही है तो ठीक है, वो गुण भगवान के, जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान का है ना। वही सेठ जी महाराज का उदाहरण कि सेठ जी महाराज जो है, कोई नमस्कार करे नगर सेठ, तो वो अपने आप को नमस्कार वो लेते ही नहीं थे। यही कहते थे भैया कह दूंगा, पहुंचा दूंगा, है ना, बता दूंगा, है ना। तो वो उनको पता था कि ये नगर सेठ में जब तक हूं, जब तक तो ये नमस्कार है, और कल को मैं भिखारी हो गया तो इनमें से 100 में से 99 आदमी मेरे को नमस्कार नहीं कर रहे, तो मैं बीच में चक्कर में क्यों पढ़ूं? जिसको वो कर रहे हैं उसको दे दूं, मैं उसको ही दे दूं। तो यही बात ये श्लोक कह रहा है, ये आदेशात्मक श्लोक है। हाँ, प्रियता अप्रियता का ज्ञान तो हो हमको, ज्ञान हो, उसका ज्ञान होना दोषी नहीं है, लेकिन उसको लेके हर्षित होना और दुख मनाना ये दोषी है। जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां आएंगी। अरे और तो छोड़ो, हम किस गलतफहमी में हैं। भगवान ने जितने भी पूर्ण अवतार लिए हैं, बड़े बड़े अवतार लिए हैं, उनका जीवन तो देख लें हम। अरे पांडव कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले, धर्म के मार्ग पर चले। आज ही महाभारत में आया है, पिता में भीष्म है, वो आदि पितर हैं। हम हमारे पितरों को यदि श्राद्ध और तर्पण करें तो भीष्म जी पितामह का वो पहले नाम लेना आवश्यक है। लेकिन देखिए कोई छोटा सा जो है उनका जो भाव था, उसका कितना बड़ा प्रायश्चित वो कर रहे हैं, फिर भी वो मन से दुखी नहीं है। कष्ट तो बहुत है, कष्ट क्यों नहीं होगा? जब आरम पार तीर चलेंगे तो कष्ट नहीं होगा क्या? पत्थर थोड़ी है वो। लेकिन वो दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, क्योंकि उनका क्या मानना है कि मेरी इस स्थिति के लिए अर्जुन जिम्मेदार नहीं है। अर्जुन जिम्मेदार हो ही नहीं सकता, बल्कि अर्जुन तो मेरे उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने निमित्त बना दिया है। अब अर्जुन करे क्या बेचारा? भगवान का विधान है शुभाशुभ कर्म का वो फल भुगताते हैं। तो मेरे को भगवान ने इसी जन्म में इस फल को भुगता के और मुझे बिल्कुल शुद्ध कर दिया। जैसे कि माता बच्चे का कीचड़ उसको पकड़ के और वो रोता है तो भले कितना ही रोता रहे, ठोक पीट के बिल्कुल चकाचक कर देती है नहला धुला के। वो रोता रहे, रोए तो, है ना। ऐसे ही भगवान भी प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर हमको जो है पापों से मुक्त करते हैं। तो हम किसी भी स्थिति में हर्षित या उद्विग्न नहीं हो शरीर के साथ। जब तक हमारा संबंध गहरा बना रहेगा, इस स्थिति की हम कल्पना भी ना करें। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, स्वामी जी महाराज ने इसको 50 बार कहा, 100 बार कहा, गीता बार बार कहती है इंद्रिय संयम
शुरू करें। साधक जो गीता का है वो अपना आग्रह खाने में, पीने में, पहनने में रखे नहीं। हाँ, समय अनुकूल कोई आपका उत्सव है, उसके हिसाब से पहन लें, खा लें, उसकी मना नहीं है, बावड़े बन के नहीं जाए कहीं। लेकिन आपका आग्रह नहीं हो कि मेरे को तो यही सब्जी मिले, मेरे को तो ऐसी सुविधा मिले, मेरे को तो ऐसा ही पैंट मिले, मेरे को तो यही मिले, मेरे को तो वही मिले, इसमें तो मेरे को बहुत मजा आता है। कहते हैं ना, बड़ा मजा आता है। ये मजा मजा के चक्कर में पूरी जिंदगी बेमजा हो जाएगी। इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। हम गीता की बातों को सुनते रहें, और जीवन में हमारे में इंद्रिय संयम नहीं है तो देखो, बुरा तो मानना मत, है ना। ये टिकेगा नहीं मामला फिर, है ना, समझ में नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद अरुचि होने लग जाएगी, अरे कि ये भगवान जो है बहुत बड़ी बड़ी बात फेंकते हैं, संभव नहीं है ये, है ना। ये तो कुछ भी कह देते हैं, इनका क्या है, हम तो जीव है, हमारा संसारी आदमी है। ऐसे आदमी, ऐसे उल्टा बुद्धि हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करें, इंद्रिय संयम हम करें, तब जाके ये श्लोक थोड़ा सा हमारे हृदय में उतरेंगे, है ना। अब देखिए, अब भगवान इस साधक को कैसा आनंद प्राप्त होता है ना। इस साधक को जो 19-20 में हमने बताया, 18, 19, 20 में, जो इन स्थितियों का साधक है, वो कैसे आत्मानंद में रहता है, कैसे ब्रह्मानंद में रहता है, उस ब्रह्मानंद की भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। उस ब्रह्मानंद के बारे में हम थोड़ा सा इस श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। 5.21 लेते हैं अब हम, है ना। बाह्य स्पर्शेव सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमाक्षयमाश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद का, देखिए, इस ब्रह्मानंद को, इस आत्मानंद को, इस परमानंद को गीता में अलग अलग शब्दों से कहा है, फर्क कुछ नहीं है। कभी भगवान इसको एकांतिक सुख कहेंगे, कभी भगवान इसको आत्यांतिक सुख कहेंगे, कभी भगवान इसको अक्षय सुख कहेंगे, है ना, ब्रह्म सुख कहेंगे, ब्रह्मविद कहेंगे, एक ही बात है। क्या मतलब है इसका? देखिए, इस सुख की प्राप्ति के लिए भगवान बता रहे हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। जितने भी शरीर और संसार के सुख हैं, उनसे हमारी विरक्ति होनी चाहिए। जब तक शरीर संसार के सुखों में हमारी बुद्धि फंसी हुई है, तब तक इस सुख के अनुभव हमको नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे कुछ बात क्लियर होगी शायद। इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी महाराज, ये अमेरिका गए। अमेरिका में भी ये न्यूयॉर्क गए, है ना। बहुत, इनकी उम्र उस समय बहुत ज्यादा थी, बहुत विलक्षण कार्य इन्होंने किया। वहां जाके इनके पास कोई संसाधन ज्यादा नहीं थे, पैसा भी नहीं था, लेकिन भगवत कृपा पूरी थी, भक्त हैं बहुत बड़े, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उस समय अमेरिका में हिप्पी कल्चर बहुत था। हिप्पी समझते हैं आप? ये हिप्पी लोग ऊट पटांग गांजा चरस तरह के अफीम नशा करते हैं, नहाते धोते हैं नहीं, और इनमें, और आपस में जो है यौन क्रिया भी करते हैं, किसी से भी कोई, इनमें किसी तरह के ना तो कोई संबंधों की महत्ता है, ना ये कोई शौचाचार रखते, मतलब ये अलग ही एक दुनिया में पड़े रहते हैं। ये हिप्पीवाद बहुत चला। आप यदि साहित्य को उठा के देखेंगे तो हिप्पी आंदोलन ने पूरी दुनिया को हिलाया था एक बार। तो अमेरिका में और यूरोप में ये हिप्पी आंदोलन बहुत चला। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे कि कुछ कुछ हिप्पियों को, और तो उनके कोई परिचय था नहीं, जो हिप्पी थे आसपास जहां वो रह रहे थे, उन हिप्पियों को वो भगवत कीर्तन कराने की कोशिश करते, गीता सुनाने की कोशिश करते, धीरे धीरे फिर प्रसादम भी खिलाते उनको। धीरे धीरे उनको सफलता मिलने लगी, आराम से नहीं मिली, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की।
तो फिर उन हिप्पियों को भगवत नाम तो उनका आकर्षण तो है ही, देखिए कीर्तन का, भगवान नाम का, भगवत वाणी का, इसका आकर्षण तो अद्भुत है, इसमें तो कोई दोहराय है ही नहीं। तो उनको धीरे धीरे कुछ मजा आने लगा, लेकिन उन्होंने वो शराब, गांजा, अफीम, चरस वो छोड़ी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने एक बार उन हिप्पियों से, दो चार लोगों से पूछा, भाई आप ये नशा क्यों करते हैं, ये उल्टे सीधे काम है ना, ये इलिसिट सेक्स, ये सब क्यों करते हैं आप? तो उन्होंने, एक जो उस समय थोड़ा नशे में था, उसने कहा, आई वॉन्ट टू स्टे हाई, आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मैं उस सुख में रहना चाहता हूं जो मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मजा तो तेरा टेम्परेरी है? रात को पिएगा तो सुबह उतर जाएगी, और सुबह पिएगा तो ओवर हैंगओवर हो जाएगा। तो मैं तेरे को इससे बढ़िया सुख दे दूं तो, ऊंचा सुख दे दूं और परमानेंट दे दूं तो? उन्होंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर हम क्या करेंगे इसका? तो उन्होंने उन हिप्पियों से ही अपना आंदोलन शुरू किया। तो ये श्लोक जो बात कह रहा है, देखिए सुख के कई स्तर हैं। नींद में भी सुख मिलता है ना, नींद का सुख सबसे, हमने जो अनुभव किया है उनमें सबसे बड़ा है। आपको पता है, आप किसी को भी सुख बड़े से बड़ा मानते हो, धन का सुख। अच्छा, धन को आप खोल के दो दो हजारी गड्डियों को, और कमरे में दरवाजा बंद करके, और उनको छाती से लगाते रहें, पुला मंडी खाते रहें, कभी गद्दाम भर लें, कभी तकियाम भर लें, है ना, बड़ा आनंद आता रहे, मान लो आपको, उसमें ही जो है उसको ही शरीर से लगाते रहें, कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? आखिर में थक जाएंगे। और कितनी भले आपके पास 50 करोड़ रुपया हो, फिर आप कहोगे भैया इस 50 करोड़ को हटा, अब मैं सोना चाहता हूं। नींद आएगी। नींद का सुख बहुत बड़ा सुख है, काम सुख से भी बड़ा सुख है, भोजन के सुख से भी बड़ा सुख है। तो कहने का मतलब है, इस नींद के सुख से भी बहुत ऊंचा सुख है, सत्संग के सुख से भी बड़ा सुख है ये वाला, जो ये सुख है ये वाला, उससे भी बहुत बड़ा सुख है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं इसमें, कि भगवान कह रहे हैं कि वो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला फिर अभिन्न भाव से, यानी उसको इस सतोगुण को छोड़ने के बाद भी तीनों गुणों को वो छोड़ देता है। रज में और तम में तो वो जाता नहीं, है ना, लेकिन सतो में वो स्थित होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सतो को भी छोड़ देता है, यानी उसका भी वो आनंद नहीं लेता, उसका उपभोग नहीं करता, उसका टारगेट बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब, फिर भगवान कहते हैं, वो उस अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। और हम इस अक्षय सुख को अब तक क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, इसकी झलक अब तक क्यों नहीं ले पाए, इसका मूल कारण भगवान अब बताते हैं अगले श्लोक में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब पूरी गीता का भी महत्वपूर्ण है, आप ऐसे मान लें। 5.22, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस अध्याय में दो ही श्लोकों पे थोड़ी ज्यादा चर्चा होगी, एक तो अंतिम श्लोक इस अध्याय का, यानी 5.29, वो भी अपने आप में बहुत विलक्षण श्लोक है, और एक जो है ये 5.22, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले वाचन करते हैं इसका, क्या कह रहे हैं भगवान। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यौनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नैते सूरमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। देखिए बहुत गहरा श्लोक है, इसकी चर्चा कोशिश हो। भगवान क्या कह रहे हैं, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यौनय एवतय, एव बड़ लगा दिया भगवान ने। अब हमारी बुद्धि चाहे कुछ भी कहे, हम भगवान श्री कृष्ण की बात को ही अटल मानेंगे। भगवान कहते हैं ये संस्पर्जा भोगा, ये विषय और इंद्रियों का जो संयोग है, खाने में, पीने में,
त्वचा में, है ना, और जो इंद्रियों के सुख हैं, भगवान कहते हैं ये सुख लेना लगातार, इस शरीर संसार से लगातार सुख लेना, बार बार पिटाई होने के बाद भी लेना, छोड़ना नहीं इसको, ये ही दुख का एकमात्र कारण है। देखो मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आ रही है, बचपन की याद आ रही है, पढ़ी तो कहीं नहीं। बच्चे को जब बहुत ज्यादा कभी हंसाते हैं तो बड़ी बूढ़ी जो होती हैं वो कहते हैं भैया ज्यादा इसको मत हंसाओ। क्यों? अरे क्यों नहीं हंसा, हंसना तो बहुत अच्छा है। अरे कि जितना ज्यादा हंसाओगे उतना रोता है फिर बच्चा, इसे ज्यादा मत हंसाओ भैया। तो देखो इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है, बहुत गहरी बात छुपी हुई है। जितना सुख लेंगे हम किसी चीज से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, बस पक्का मान लो उतना ही दुख हमको भोगना पड़ेगा, जितना सुख। हालांकि देखिए उदाहरण थोड़े कड़वे हैं, बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपसे कहूं किसी के कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, और एक बेटा हो जाए तो कितना सुख होगा, कितना होगा। जिसके नहीं है, बेटा ही नहीं है 10-20 साल तक, एक हो जाए कितना सुख होगा। अच्छा, और जिसके पहले 5-7 और फिर एक और हो जाए जब हाँ दुख थोड़ी होगा, सुखी होगा, सुखी होगा। लेकिन बात समझाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही इसको उल्टा ले लें, है ना, माफ करें उदाहरण है, इसको अपने ऊपर नहीं ले, ऐसे ही उल्टा ले लें। अब एक इकलौता हो बेटा या बेटी, बताइए, वो चला जाए, अपनी उम्र पाके ही नहीं जाए, वैसे चला जाए, रोग से चला जाए, किसी और वजह से चला जाए, तो माँ बाप जो है उठ नहीं पाते हैं सदमे से। अरे अपने जिगर का टुकड़ा जा रहा है और बाप तो उठ जाए, लेकिन माँ तो माँ होती है साहब, 20 साल बाद भी उसके हृदय में हूक उठती है। लेकिन 60 बेटे हों तब भी ठीक है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन उतना नहीं होगा। दुख तो होगा, माँ का तो बेटा है, 7 हो चाहे 70 हो, एक ही बात है, कोई बात नहीं है, माँ के हृदय में कोई फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब, इसमें जो बात है, भगवान कह रहे हैं जितना कोई सुख लेगा शरीर संसार से, उतना ही उसको दुखी होना पड़ेगा। और ये श्लोक एक मूल बात की तरफ इशारा कर रहा है, हम आज इसको अच्छे से समझें। देखिए संसार में संयोग मुख्य है या वियोग मुख्य है, इस बात पे थोड़ी चर्चा कर रहे हैं हम अच्छे से, हम सब अपने आप जवाब दें। सर संसार में संयोग मुख्य है या वियोग मुख्य है? देखो मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम 200-250 लोग इस जूम क्लास में भगवत गीता की वाणी सुनने के लिए संयोग होता है, हमारा होता है ना, होता है संयोग। तो वियोग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? वियोग होगा, 5:30 बजते वियोग हो जाएगा। अच्छा, वियोग होने के बाद संयोग होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। काल पे विजय किसी ने नहीं पाई है। हो भी जाए और नहीं भी हो, और हो भी जाए तो भी क्या, अंततः तो वियोग ही होगा। वियोग नित्य है, ये स्वामी जी का अटल सिद्धांत है ना गीता का। हम थोड़ा सा विवेकवान है तो इस चीज को समझें। देखिए इस श्लोक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संसार शरीर में संयोग मुक्त नहीं है, वियोग मुक्त है। क्या मतलब? जो भी मिला है वो जाएगा, रहेगा नहीं, जाएगा जाएगा जाएगा, है ना। चाहे रोके दो और चाहे हंस के दो, छूटेगा तो सही। तो इस बात को यदि समझ लें, भगवान कह रहे हैं कि इस बात को समझ लें, तो फिर जो है, फिर बात बदल जाएगी। हम इस संसार के परिवर्तन का नियम समझ जाएंगे कि ये संसार तो परिवर्तनशील है। और देखिए परिवर्तनशील होना कोई गुनाह नहीं है, गलत चीज नहीं है। हम समझे, अरे शरीर संसार में यदि परिवर्तन नहीं होगा तो ये शरीर संसार ऐसा बनेगा कैसे? ये तो सृष्टि का मूल है। भाई बीज में परिवर्तन नहीं होगा तो वृक्ष कैसे बनेगा बताओ? हम परिवर्तन नहीं हो तो गीता की समझ आज हमारी इतनी है, कल हमारी इतनी होगी, तो कैसे होगी परिवर्तन नहीं हो तो? परिवर्तन नहीं हो तो ये शरीर जहां का जहां रह जाएगा, फिर कैसे बढ़ेगा? ये संसार जैसे कि कोई तस्वीर हो, बस चित्र की तरह हो जाएगा, फिर ये संसार संसार नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझें
कि ये शरीर और संसार ये परिवर्तनशील है। मिले जरूर हैं, सदुपयोग के लिए मिले हैं। बस इस बात को समझें, तो इस बात को जैसे ही समझेंगे तो बात बदल जाएगी। फिर हमारा स्वतः ही जो मिला है उससे दूसरे की सेवा उपकार करने का भाव स्वतः ही बन जाएगा, स्वतः ही बन जाएगा। फिर दुख नहीं होगा। और देखिए, जो उपकार करेगा, जो शुभ संकल्प करेगा, उसका अशुभ होगा नहीं। इस सृष्टि का नियम है, उसका अशुभ नहीं होगा। जो तो को कांटा बुबे ताह बोह तू, और तो फूल को फूल है और बाकू है त्रिशूल है। जैसे कहते हैं ना, बेरहीम नर धन है पर अपकारी अंग। रहीम कहते हैं वो नरधन है जो अपने शरीर साधन सामग्री का उपयोग दूसरों के लिए करने में राजी होते हैं। वे रहीम नर धन है पर अपकारी अंग, और बाटन बारी को लगे जो मेहंदी को रंग। अरे, जो कोई एक जो है स्त्री शादी के उस समय या किसी और में सबको मेहंदी दे रही है लगाने के लिए अपने हाथ से, वो बिना मेहंदी के रह जाएगी क्या? अरे, उसका तो हाथ सबसे बढ़िया रंगेगा, उल्टा सबसे बढ़िया रंगेगा। पाटन वारी को लगे जो मेहंदी को रंग। तो हम इस बात को समझें और निष्काम हो जाएं, है ना। ये मांगना मांगना छोड़ें अंदर से। कई लोग तो अंदर से मांगते हैं, बाहर से नहीं मांगते हैं। लेकिन मांगना और छोड़ना ये अंदर का ये सिस्टम सारा, है ना। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि मांगो भलो न बाप से, है, मांगो भलो ना बाप से रघुवर राखें टेक। अरे, वो हैं देने वाले, वो देने वाले हैं। हम क्यों जो है किसी के आगे ज्यादा हाथ फैलाएं। तो इस बात को हम समझ लें, और व्यक्ति से, वस्तु से, क्रिया से, परिस्थिति से इनसे सुख लेना बंद करें। इनसे सुख लेना बंद करेंगे तो जो इनसे बहुत बड़ा सुख है, अनंत सुख है, उस सुख के थोड़े से दर्शन होंगे। नहीं तो इसी कचरे में पूरी जिंदगी चली जाएगी। हम तो समझेंगे इसी में सुख है। जैसे कि सुअर समझता है कि वो जो खा रहा है वो सबसे बढ़िया है दुनिया में, जो सबसे बढ़िया है। तो हमको तो भगवान ने विवेक दिया है। जैसे कि हम सब सुअर को मिलके नहीं समझा सकते कि तू जो खा रहा है इससे भी बढ़िया बढ़िया चीज दुनिया में बनी हुई है। 56 व्यंजन है, दाल रोटी है, एक से एक बढ़िया आइटम है। तू क्यों अपना खराब कर रहा है? लेकिन उसकी समझ में नहीं आती है बात। ऐसे ही देखिए, बार बार ये शास्त्र और संत हमको उस अक्षय आनंद, उस ब्रह्मानंद के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह उसके योग्य हो। फिर भी हमारे पास समझ में नहीं आए, तो इसका मतलब हमने अपने विवेक को फिर आदर नहीं किया। और विवेक को आदर देंगे, इससे विरक्ति नहीं होगी, तब तक इधर की यात्रा चलेगी नहीं। भगवान यही कह रहे हैं, आद्यंतवंत कौनते। अरे अर्जुन, ये सब नष्ट होने वाले हैं। बड़े से बड़ा सुख भी है ना, वो नष्ट होने वाला है। रहेगा थोड़ी वो, रहेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। और वैसे भी देखिए, इंद्रिय सुख जो है ना, वो क्रम से छीन होता है। शरीर और संसार का जो सुख है, उस पर मतलब क्या है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी है। क्या लिखी है? एक्सपायरी डेट। क्या मतलब? आपको रसगुल्ला पसंद है, खीर पसंद है, तो लाओ खाओ, चलो खाओ। आपको जितना पेट भर जाए उसके बाद दें तो 15 रसगुल्ले खा लिए, फिर 5 और दें तो चलो 5 भी खा लिए साहब। सासू जी आई कि नहीं हमारे हाथ से लेना पड़ेगा, तो चलो 20 है कि। फिर जो है कोई और आया कि एक दो और लो। अंत में तो आप कह दोगे रसगुल्ले के, भैया शकल मत दिखा देना, नहीं हवाल बाहर निकालू सबन नहीं आई। तो अभी तो आप रसगुल्ले के लिए मर रहे थे कि फेवरेट डिश है मेरी। कहने का मतलब ये सारे सुख एक्सपायरी डेट वाले हैं, क्रमशः छीन होते हैं। लेकिन जो संसार का सुख है ना, संसार का सुख जो विषयानंद है, ये एक्सपायरी डेट वाला है। इससे बड़ा सत्संग का सुख भजनानंद, सत्संग आनंद, और उससे भी बड़ा वो ब्रह्मानंद, है ना, उस परमात्मा से मिलन का आनंद। तो इस बात को हम समझें और भोगों में मल बुद्धि कर लें।
पमन बुद्धि कर लें। देखो शास्त्र की भाषा बहुत काम की है। भोगों को भोग जो है ना, शास्त्र उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस वाला, अब तो यही उदाहरण मुझे आता है। कोई कोरोना वायरस वाला बहुत सुंदर सा आदमी खुशबूदार आपके सामने आ जाए और आपको पता हो ये कोरोना वायरस पॉजिटिव है, तो गले मिल लोगे उसके, है ना? मिल लोगे? नहीं, नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ये भोग जो है ना, ये शास्त्र ऐसा ही उदाहरण देता है। जितने भी भोग है संसार के जो हमको अच्छे लगते हैं, ये कुष्ठ रोगिणी वेश्या के समान कहे गए हैं, जो सज धज के तो आ गई है, लेकिन उसको गले लगा लिया तो पतन करेगी, पतन करेगी अंततः। यही बात कोई भी तत्वज्ञ ज्ञानी बुधा, भगवान ने यहाँ नाम दिया, नैतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान आदमी उनमें रमन नहीं करता। कौन आदमी उल्टी को अपने शरीर पे लगाना चाहेगा? लगाते हैं क्या? मल को लगाएंगे क्या? लपेटेंगे क्या? नहीं। ऐसे ही भोगों में भी ये बुद्धिमान आदमी रमन नहीं करता। ये श्लोक की मूल बात समझ में आ जाए और जिंदगी में आचरण में आने लग जाए, तो पक्की बात माने फिर ये आगे हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। हमारी प्रगति रुकी हुई केवल और केवल इसी वजह से है। पानी चल रहा है पूरा दौरे में, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ है, मामला ठीक हो रही है, तो पानी पहुंच नहीं रहा। तो हम जो है इस इंद्रिय सुख में, इस सुखासक्ति में, इसी में ही जो है इस ज्ञान को गंवा देते हैं। तो बार बार सुनने के बाद भी इंद्रिय संयम न होने के कारण हमारी प्रगति नहीं होती है। ये भगवान बिल्कुल स्पष्ट इस श्लोक में कह रहे हैं, है ना? आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। अर्जुन, तू जो है इन भोगों से दूर हो जा। इनमें तेरे को सुख दिख जरूर रहा है, सुख है नहीं, सुख है नहीं इसमें, दुख ही है। इस बात को जो है हम समझें। और अब भगवान बता रहे हैं कि सुखी कौन है। जो भोगों में लगा वो तो दुखी रहेगा, उसको खुद को लग सकता है वो सुखी हूं मैं थोड़े बहुत समय के लिए, अंततः दुखी रहेगा। शरीर में बीमारी आएंगी, बुढ़ापा आएगा, और नहीं तो किसी से कुछ और झगड़ा हो जाएगा। भोगी आदमी कभी सुखी रह नहीं सकता। तो सुखी कौन है? अब भगवान अगले श्लोक में उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि कौन सुखी है। यदि सुखी होना है इस जीवन में, तो इस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। पहले वाचन करते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं भगवान? शक्नोति है यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। वही योगी है, स युक्त स सुखी नरा। काम और क्रोध के वेग को जो रोक ले, कैसे रोक ले? मरने के बाद। मरने के बाद तो सभी रोक लेते हैं, मरने के बाद तो ऑप्शन बचा ही नहीं। जो जीते जी रोक ले, हैं? जो जीते जी रोक ले। अब जिसको रोटी नहीं मिल रही है वो कहते साहब 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हम बिल्कुल जो है, अरे 3 दिन से खाया क्या, तेरे को मिल क्या रहा है? तू तो बहुत जगह गया घूमने, लेकिन तेरे को मिला कुछ। तो जीते जी की बात है, अपनी इच्छा से छोड़ने की बात है। मृत्यु तो सब खा देगी, है ना? तो भगवान कह रहे हैं काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरा। और कब छोड़ दें? प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर का क्षय होने से पहले छोड़ दें। देखिए भगवान ने पहले भी बता दिया 3.37 में, कामना समस्त पापों की जड़ है। कामना। और अब भी बता दिया अभी अभी 22वें में कि सुख की आसक्ति ही दुख का कारण है। कितनी देखिए स्पष्ट गीता की भाषा है ना? सुख की जो आसक्ति है कि ये यहां से सुख ले लूं, ये ले लूं, धन में हो, पद में हो, मान में हो, बड़ाई में हो, खाने में हो, ये दुख का जड़ है। और कामना भी पापों की जड़ है। ये भगवान ने दोनों बात कह दी। तो अब हम करें क्या? घर में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, संसार में रहेंगे, तो क्या खाने पीने की मना कर दें, पहने ओढ़ने की मना कर दें, शादी ब्याह में जाना मना कर दें, बच्चे की इच्छा है कुछ खाने की, चलने की, घूमने की,
तो क्या बाबा जी बन जाए? अब इधर से कुटें कि क्या करें? तो देखिए गीता टेक्निक बताती है, बहुत प्यारी बात है इसमें, है ना? देखिए भोग भोग बनता कब है? शरीर संसार जब तक है तब तक विषयों से हम बच नहीं सकते। अरे यही तो है सारा, ये शरीर ही तो है भोगस्थली, संसार ही तो है भोगस्थली। लेकिन इस शरीर के अंदर भी कोई है। तो भोग कब बनता है? जब हमारा मन या इंद्रिय हो और वो विषय भी हो। देखिए बहुत गहरी बात है। दोनों मिलेंगे तो भोग बनेगा और दोनों नहीं मिलने तो भोग नहीं होगा। मैंने आपको शायद एक उदाहरण दिया हो, चैतन्य महाप्रभु जी जो भगवान श्री कृष्ण के करुणा अवतार हैं, तो उनके गुरुदेव जो थे, है ना, ईश्वरपुरी जी महाराज, तो एक बार उनकी किसी बात पे परीक्षा के लिए, परीक्षा तो क्या होगी भगवान की, लोक शिक्षण मान लें, तो कितने जितेंद्रिय हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी, उनकी जीभ पर सबके सामने चीनी के दाने रखे और चीनी के दाने रखे रहे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। लेकिन मजाल है कि चीनी के दानों में लार से वो गीले हो जाएं, यानी लार नहीं निकली। आप कहेंगे वाह साहब वाह, चीनी रख दी जीभ पे और लार नहीं निकली। हमारी तो चीनी का और मिठाई का नाम नाम से ही लार निकलती है हमारी, तो आप तो रखने की बात कर रहे हो। कहीं से सूचना मिल जाए, है ना, तो उस सूचना के आधार पे भी लार आ जाती है कई बार। तो क्यों नहीं निकली? कि चीनी का संपर्क तो है रसनेन्द्रिय से, जीव से, लेकिन मन नहीं है वहां, इतना सा भी खिंचाव नहीं है उसके प्रति। जब मन नहीं है तो इंद्रिय कर क्या लेगी? अरे आपकी आंख खुली रहे, आपका कान खुला रहे, लेकिन आपका मन नहीं है तो वो बस एक डिब्बा है, एक उपकरण है, काम नहीं कर सकता। अरे इंद्रिय के पीछे मन चाहिए, मन के पीछे बुद्धि चाहिए, बुद्धि के पीछे अहम चाहिए, अहम के पीछे आत्मा चाहिए और आत्मा के पीछे परमात्मा। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के बिना काम नहीं चले। तो कहने का मतलब हम अपनी आसक्ति और राग को धीरे धीरे जो है हटाते जाएं मन से। ऐसा नहीं है किसी ने सुंदर खाना बनाया, अच्छा आप गए 2-3 घंटे मेहनत करी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले हैं, घर वाले हैं, दोस्त है, वो तो मेहनत करें बेचारे 2-3 घंटा, और आप जो है खाने की प्रशंसा तो नहीं करो और गीता ज्ञान सुना दो उनको। कुछ नहीं रखा है इसमें। वो कहते हैं भैया अगली बार से इसको बुलाना बंद करो, बाहर निकालो इस गीता ज्ञानी को। 3 घंटे से हम रसोई में लग रहे हैं और ये इसको मुंह से जो है एक बड़ाई तक नहीं निकली। अरे उसका व्यवहार बाहर से तो बहुत अलग होगा। ये बात चल रही है अंदर की, है ना? अंदर तो कुछ घटे नहीं और बाहर ज्ञान बांटते फिरें, है ना? खाना तो पूरा खा लें और कह दें नहीं बड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करेंगे। खाने में क्या रखा है? कुछ भी बनाया हो आपने, अच्छा बनाया हो बुरा बनाया हो, उससे क्या लेना देना है? ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। व्यवहार तो यथा योग्य ही रहेगा, लेकिन हम ध्यान रखें इस बात का कि मन, बुद्धि और आत्मा से उस पे राग नहीं करें। देखिए तभी ये राग पूरी तरह मिटेगा, तभी रास होता है और तभी महारास होता है। महारास क्या है? भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो उनका मर्यादा अवतार है, इसलिए उसमें तो वो एक विवाह को छोड़ के दूसरा भी नहीं करते हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण है जो सैकड़ों छोड़ो, हजारों छोड़ो, लाखों गोपियां हैं और महारास हो रहा है। तो देखिए ये महारास कैसे होता है? महाराज भगवान जो है काम को चैलेंज करते हैं। काम कहता है महाराज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम के टाइम तो शपथ ले रखी थी, मर्यादा का आवरण ओढ़ रखा था, है ना, इसलिए हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब आप आओ खुले में, उस समय तो आपने बंद कर लिया किले में, किले की लड़ाई लड़ ली आपने, तो किले की लड़ाई में तो हम हारेंगे, आप तो किले में हो, हम तो यहाँ है, तो खुले में लड़ो आपकी हिम्मत हो तो भगवान ने कहा भैया आत्मा राम को क्या किला और क्या खुला, जो आत्मा में ही रमन करने वाला है उसको संसार का बड़े से बड़ा आनंद भी टिका नहीं सकता। ये भगवान कहेंगे 6.22। तो भगवान ने खुले में काम से काम को चित्त किया। हजारों लाखों जो महारास हो रहा है और वो आत्मानंद में, उस महानंद में, उस ब्रह्मानंद में ही मगन है, मगन है। तो ये श्लोक कह रहा है कि हम जीते जी, है ना, जीते जी इससे दूर हो जाएं, पहले शरीर का विनाश हो उससे पहले ही। रागी नहीं, विरागी नहीं, वीतरागी हो जाए। रागी मतलब पकड़ना, विरागी मतलब बिल्कुल दूर हटना। जैसे कि शास्त्रों में देखिए भाषाएं बहुत अलग अलग हैं।
प्राय शास्त्रों में स्त्री की बुराई आती है। स्त्री को कई बार नरक का द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है शास्त्रों में, कई जगह आया, और उसको लेके बड़ा आ, आक्रोश भी जाहिर होता है कि अरे ये क्या शास्त्र भाषा बोलते हैं जो है। लेकिन देखिए शास्त्र जो भाषा बोल रहे हैं उसका मंतव्य क्या है। अरे स्त्री नरक का द्वार हो सकती है क्या? स्त्री नरक का द्वार है तो फिर माँ, बहन, पत्नी, पुत्री वो क्या है? बेटी वो क्या है? और फिर हमारा उत्पत्ति वो क्या है? फिर क्या हम नरक से आए? ये मतलब नहीं है। मतलब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा शास्त्र? वस्तुतः वो हमारी मनोवृत्ति के कारण कह रहे हैं। हम इंद्रिय संयम करते नहीं, हम राग द्वेष करते हैं, हमारी मनोवृत्ति हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस कारण वो कह रहे हैं भैया दूर रहो, दूर रहो जब तक तुम साधक हो। सिद्ध होने के बाद बात अलग है। साधक को कभी भी अपनी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। वो दूर रहे, क्यों पंगा ले? क्योंकि उसकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है। शास्त्र साधक की भाषा बोलता है, इसलिए इसलिए वो कहता है दूर रहो। और सिद्ध जो बन जाते हैं वो भी हमको शिक्षा देने के लिए दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। देखो स्वामी जी का उदाहरण मैं फिर लूंगा। स्वामी जी महाराज यही बात सिखाने के लिए साधकों को, और जो है आगे के कुछ पोर्शन में आगे आगे माताओं को नहीं बैठने देते थे। पुरुष बैठते थे, उसके बाद माताएं बैठे। रामकृष्ण परमहंस जी का भी ऐसा ही था। कहते हैं एक बार विवेकानंद जी ने शायद उनकी परीक्षा लेने के लिए, या किसी और ने, मुझे याद नहीं है, जब वो कहीं गए थे लघु शंका के लिए, तो जब वो आए तो उनके बिस्तर पर जो है एक सिक्का रख दिया नीचे छुपा के। बिस्तर है, दरी है, गद्दा होगा, उसके ऊपर होगा, और फिर उसके नीचे सिक्का रख दिया एक। तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही बैठे तो उछले, उछले। उन्होंने कहा कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई छुआ दे ना उनको हाथ, उनके हाथों से पैसा, तो उनके हाथों में ऐंठन आ जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस काम को भी नहीं जीत पाए। इसका मतलब इतना सही है कि वो जो है हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो माताएं तो, स्त्री तो अरे प्रकृति की दिव्य कृति हैं ईश्वर की, जो जीवंतता लाती हैं, उत्साह लाती हैं, करुणा और प्रेम की धारा है। ऐसी ऐसी माता और बहनों के उदाहरण हैं जो अपने सुख की परवाह नहीं कर अपने जान तक निछावर कर देती, जान तक निछावर कर दे, निश्चल प्रेम की धारा है। तो प्रकृति का, शास्त्र का मतलब ये नहीं है। शास्त्र सिर्फ यही कह रहा है कि हम काम और क्रोध से दूर रहें, साम्य अवस्था में रहें, रागी और विरागी नहीं बीत रागी बने, है ना? इस बात को हम समझें। साम्य अवस्था मतलब अति पे नहीं जाए किसी में भी, है ना? देखिए गौतम बुद्ध एक बार बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। आपने सबने ये उदाहरण सुना होगा। इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे कि शरीर सूख के कांटा हो रहा था। तभी उस गांव की स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए निकली। उस गाने का जो शब्दार्थ था वो ये था कि ना तो वीणा के तारों को इतना कसो कि वो टूट जाएं, ना जो है इतना ढीला छोड़ो कि उनसे स्वर ही नहीं निकले। तो गौतम बुद्ध उस गाने को सुन के, उस मंगल गीत को सुन के इस साम्य अवस्था को प्राप्त हो गए। उन्होंने कहा मैं एक अति पे चल रहा हूँ, अति पे नहीं जाना। आप में से यदि किसी ने शिव और भैरव संवाद पढ़ा हो, पार्वती माता का और भगवान शंकर का, बहुत विलक्षण है। 112 श्लोक है उसमें। उसमें भी पार्वती जी यही पूछती है कि मुझे शांति कैसे प्राप्त हो, मुझे आनंद कैसे प्राप्त हो, और मुझे अमृत कैसे प्राप्त हो। तो भगवान शंकर 112 तरीके बताते हैं। उनका मूल यही है कि ना तो रागी ना विरागी बीत रागी, साम्य अवस्था का हम पालन करें। साम्य अवस्था होगी तो कामना नहीं होगी, और कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं होगा। क्रोध तभी आता है जब जो है कामना में बाधा लगती है। कामना और क्रोध एक ही चीज है। कामना है तो क्रोध है, नहीं तो क्रोध भी नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम भगवान जो है अब 23 श्लोक तो हो गया, 24, 25 और 26, इन 3 श्लोकों में पुनः ये बात कह दी भगवान ने, है ना? फिर उसी ब्रह्मानंद की, उस ब्रह्म की प्राप्ति की बात करेंगे। और जो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया, निर्वाण शब्द की व्याख्या भी की जाएगी। इसमें कई बार आया इन तीनों श्लोकों में। निर्वाण को प्राप्त
व्यक्ति के क्या लक्षण है, इस तरह से इन 3 श्लोकों में 10 लक्षण भगवान बताएंगे। यदि 5.22 समझ में आ जाए, 5.23 समझ में आ जाए, ये 2 श्लोक घट जाए जीवन में, तो 24, 25, 26 अपने आप घटेगा। इन तीनों श्लोकों को हम एक एक करके लेंगे, है ना। चलिए 24, 25, 26 पहले 24वां पढ़ लेते हैं हम। यो अंत सुखो अंतराराम तथान्तर्ज्योतिरेव ये जय योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। ये थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं, पढ़ने में गलती हो गई। यो अंत सुखोऽन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव ये स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। शांत ब्रह्म को, ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। तीनों श्लोकों में ही ब्रह्मानंद की बात आएगी और हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि संसार के सभी सुख एक्सपायरी डेट वाले हैं। देखो, आपको कोई उदाहरण मैं 2 बार दे दूं तो पहली बार जितना मजा आता है क्या, और तीसरी बार दे दूं तो, और चौथी, 5वीं और 10वीं बार दे दूं तो फिर आप कहोगे यार वो मत जाना वहां पे आप क्लास में। वो तो क्या है कि उनके तो रट चढ़ गई है, वो तो एक ही उदाहरण को 20-20 बार कह रहे हैं। बिल्कुल जो है कोई लेना ना देना, कोई आनंद नहीं आ रहा उसमें। समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि प्रकृति के राज्य में जो भी आनंद है वो छीन होगा शनैः शनैः। स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। एक माँ का बेटा मेले में खो गया, हो गया, अब कितनी परेशान होगी माँ। तो अब दौड़ रही है, चिल्ला रही है, भाग रही है, आखिर में बॉस जो है दौड़ भाग के बाद वो बेटा जो है कोई लेके आया माँ के पास कि मिल गया भैया, लाउड स्पीकर से घोषणा कराई। तो माँ ने जैसे ही बेटे को देखा, माँ बेटे दोनों चिपका लिया छाती, चिपका लिया, और जो भी कोई बढ़िया जो भी था खिलाया पिलाया, उसको बैठाया गोदी में। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, थोड़ा शरीर में भी भारी था बच्चा। अब बच्चा भी सोच रहा है आज बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आज तो इतना आनंद आ रहा है, माँ की गोदी में एक से एक बढ़िया खाने की चीज मिल रही है ना, तो आज तो उतरो ही मत। तो वो भी बिल्कुल बैठा हुआ है जम के। आखिर कितना टाइम होगा, घंटा भर हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा होगा, माँ को उठना है, को और भी काम करना है, बच्चा है ठीक है आ गया खो गया। तो आखिर में मान लो वो बच्चा उतरे नहीं माँ की गोदी से, तो माँ जो है हो सकता है उसको धक्का देके उतारेगी नहीं तो क्या करेगी। और अब वो तो चिपट के बैठा है। तो अभी 2 घंटे पहले की स्थिति का आनंद तो कुछ और था, और अभी का जो आनंद है वो 2 घंटे बाद का वो कुछ और है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रह्मानंद में और शरीर के आनंद में। वो जो आनंद है ना, वो आनंद तो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, और उसके बाद भी प्यासे की प्यासे ही रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं। सत्संग में भी उसकी झलक मिलती है, ऐसी बात नहीं है। जितने जितने हम निष्काम भाव होते हैं, जितनी हमारी पुण्य पारमी होती है, उसकी झलक मिलती है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हम जो है 6-6 घंटे 8-8 घंटे सत्संग में या भजन में या कीर्तन में या उसमें बैठे रहते हैं, और ऐसा लगता है कि अरे 6 घंटे हो गए क्या, अरे बड़ा पता नहीं चलता है समय का। तो वो उसी की झलक है। लेकिन ऐसा हमेशा बना रहे, प्रभु चरणों से जो है वो बात लगी रहे, है ना। तो भगवान देखिए वो अलग बात है। अब हम समझेंगे यहाँ निर्वाण का मतलब क्या है। यदि आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे, तो निर्वाण शब्द उनका बड़ा प्रिय शब्द है ना।
निर्वाण, निवाण। इसका शाब्दिक अर्थ करें तो निवान का मतलब है वहां दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब अंत हो जाना, समाप्त हो जाना। किसका? समस्त दुखों का अंत हो जाना। निर्वाण का मतलब मोक्ष या मुक्ति ही है। इंग्लिश में इसको साल्वेशन कहते हैं। लेकिन ये दुखों की जो आत्यंतिक निवृत्ति हुई है, तो इससे जो अंदर का सुख है, आंतरिक सुख, वो स्वतः प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं से बाहर से सुख आया है, समझे हम। निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन, है ना, ये सब एक ही बात है। ये सुख आत्मानंद है, स्वतः प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कहीं बाहर से आया, ना बाहर का आनंद नहीं है। वो सोता हृदय में ही है, हमारे पास ही है वो सोता। भगवान इन तीनों श्लोकों में ऐसी ऐसी टर्म कहेंगे, मैं एक बार में उनको लेने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान कहते हैं ब्रह्म भूतोदिगच्छति, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभंते ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, भगवान कहते हैं अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, बात एक ही है। ऐसी भगवान अंतरारामा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अंतर ज्योति शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अंत सुखो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये छह शब्द देखिए, लगभग लगभग हम इसको बस मूल रूप में समझ लें, बहुत लंबी व्याख्या में क्या है दिक्कत होगी। हम यही बात समझें कि जैसे ही शरीर संसार से हमने पलटी मारी, इनके सुखों में हमको लग गया कि ये सुख फर्जी है विवेक विचार से, और इधर का आनंद आने लग गया, सत्संग का, भजन का, ब्रह्मानंद का एक झलक भी मिलने लग गई, तो आप पक्की बात मानिए, फिर स्थिति बदल जाएगी। फिर स्थिति बदल जाएगी। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को जब शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो वो लगभग ऐसी ही स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कुछ रामायण की चौपाइयां हैं, उनको हम जो है थोड़ा सा गाते हैं, तो ये श्लोक, तीनों श्लोक और क्लियर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं, मन ते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण रति लागी। अब चस्का लग गया। अब भगवान के चरण कमलों का, इस सत्संग का, इस कथा का चस्का लग गया। तो वो कह रहे हैं मनते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण लय लागी। लो लग गई हमारी, है ना। और क्या कह रहे हैं आगे, पूछऊं ते नहीं राम गुण गाहा, और कहीं सुनऊं हर सित खगनाहा। देखिए, निष्काम भाव जितना आता जाएगा कथा में, सत्संग में, उतना ही आनंद आता जाएगा। तीन ऐशनाएं होती हैं, चर्चा कर चुके हैं हम। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। ये तीनों ऐशनाएं जानी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, है ना। उन्हीं की बात कर रहे हैं। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, और एक लाल सा पुर अति बाढ़ी। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। देखिए, काकभूषुंड जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं, उनके चरणों में हम सब वंदन करें। कौए का रूप है उनका, लेकिन वो जो है भगवान के परम भक्त हैं। वो कह रहे हैं अब सारी वासनाएं, सारी कामनाएं चली गई, अब तो बस एक बची है, एक, और उसके मारे जो है बस रात और दिन नहीं दिखता है। रात और दिन आनंद में है। कैसे, वो क्या है भैया, ऐसी ऐसी क्या कामना बची है कि भगवान के श्री चरण कमलों के दर्शन कब हो जाए। राम चरण बारिज जब देखो, और तब निज जन्म सफल करी लेखो। यानी इस मनुष्य जन्म का सफलता इसी में ही है, जब हम उसके भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर लें, उस स्थिति को जो है प्राप्त हो जाए। तो भगवान यही बात कह रहे हैं अगले श्लोक में। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लेंगे इनको, 24, 25 और 26 को। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, मृष्य क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधायतात्माने, सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं,
और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और हम अगला भी पढ़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं काम काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। देखिए 25वें श्लोक में आया लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिय छीन कलमशा, है ना, छिन्न द्वैधा यतात्मानम। लभंते ब्रह्म निर्वाणम, कौन इस ब्रह्मानंद को प्राप्त होगा? भगवान कह रहे हैं ऋषिया, ऐसा ऋषि। ऋषि का मतलब देखो, ऋषि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ करें तो ये ऋष धातु से बना है, ऋज धातु से, जिसका मतलब है ज्ञान, है ना। तो जो सत असत के विवेक को महत्व दे वो ऋषि, है ना, उसका आदर करे। भाई इतनी बात जो बता रहे हैं भगवान, और उस तत्व की, उस कालातीत, उस गुणातीत, उस तत्व की, उस एक ब्रह्म की जो खोज में लगा रहे, जो उसके सत्य का अन्वेषण करे और हमारे लिए सारा रेडीमेड तैयार करते हैं, वो ऋषि। ये ऋषि यज्ञ जो है ना, ये यही है कि हमारे जितने भी सबके गोत्र है ना, हम यदि जाए मूल में तो कोई न कोई ऋषि हमारे पीछे हैं, हर गोत्र के पीछे प्रवर्तक ऋषि हैं। तो ये ऋषि, इनके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? छिन्न द्वैधा, ये निर्द्वंद होते हैं। हमारी तरह ये नहीं है कि संसार में चलें, हाँ ठीक है, कि भगवान में चलें। भगवान में चलना चालू किया और भगवान ने मान लो फटका दे दिया, गीता पढ़ना चालू की और हम मानने लग गए, बात करने लग गए कि नहीं भैया हम तो भगत हो गए अब। तो भगवान जो कहते हैं यार 3 महीने से अपने आप को भगत भगत कह रहा है, गीता का साधक कह रहा है, तो थोड़ा फटका देके चेक कर लूं क्या? तो फटका देके जैसे ही चेक किया, जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति भेजी, कोई नुकसान किया, तो हमारी बुद्धि जो है भगवान से पलट के और जो है संसार में आ गई। हम तो भक्ति भी कैसे करते हैं? संत कहते हैं कि बाल्यापन में खेला कूदा और जवानी में हल हाँक्या। हल हाँकना मतलब हम ये करता धरता, बच्चों के सबके खूब पैसा कमाएंगे 7 पीढ़ी तक। हल हाँकने का मतलब है लगे रहे बैल की तरह। जवानी में खेला कूदा और बचपन बचपन में खेला कूदा और जवानी में हल हाँक्या। हल हाँक लिया, अब क्या है? अब बिल्कुल, तो अब क्या करें? तो बूढ़ भये जब माला लेनी, राम जी थारा भी मन राख्या। कि भगवान तुमको भी राजी कर लेते हैं, ला 2-4 घुमा लेते हैं माला, थोड़ा बहुत श्लोक वोक पढ़ लेते हैं, तुम भी राजी रहो। ऐसा मत कह देना कि हमने कुछ नहीं किया। यानी अटल निश्चय नहीं, द्वंद रहता है। निर्द्वंद होने पर ये बात बनती है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं। और काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से सर्वथा रहित। भगवान इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान कहते हैं उसको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट शब्द है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैंने छोड़ दिया, उस पे अब चर्चा करेंगे। 5.25 में वो शब्द आया है, ये चेक है। चाहे ज्ञान योग से जाओ, चाहे सांख्य योग से जाओ, चाहे कर्म योग से जाओ, चाहे भक्ति योग से जाओ, किसी से भी जाओ, ये बैरियर तो पार करना पड़ेगा। कौन सा है बैरियर ये? सर्वभूत हिते रता, कह रहे हैं ना भगवान, सर्वभूत छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत, सबके प्राणियों के लिए सद्भाव, सब प्राणियों के लिए सद्भाव, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब कल्याण, है ना। और भगवत बुद्धि से जो है कर्म करना। तो मैं मैं रामचरितमानस से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, भगवान के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर देने वाले वो भक्त, है ना। देखिए, और भगवान कैसी उनको इज्जत बख्शते हैं, कैसा आदर सम्मान देते हैं। वो जाति से चाहे पक्षी रहे हों,
हमारे वर्णाश्रम पे चोट करने वाले लोगों को सोचना चाहिए। जाति से पक्षी हैं, उनको भी भगवान राम इतना सम्मान देते हैं जितना उन्होंने अपने पिताजी को नहीं दिया। ये प्रूफ हो जाएगा अभी। आप कहेंगे अच्छा अपने पिताजी को नहीं दिया ना, नहीं दिया, ये बात हो जाएगी अभी। मैं आपको चलो बताता हूं। हम गीध का थोड़ा सा चरित्र ले रहे हैं। गीध सर्वभूत हिते रहता कैसे? गीध, जटायु, जटायु गीध है, गीध है ना? तो गीध जो है, माता सीता को जब रावण ले जाता है तो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, लेकिन जीते जीते उनको माता सीता को ले जाने देते हैं। और आपको एक बात और रहस्य की बताऊं कि ये जटायु जो है ना, ये भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। भगवान राम दशरथ जी के पुत्र नहीं है, इन्हीं के हैं। आप कहोगे ये क्या नई कहानी सुना रहे हो आप? हाँ, ऐसा ही है, आप शास्त्र उठा के देखना। और इसीलिए आपको बहुत आश्चर्य आएगा, दशरथ जी ने ये वचन दिया था कि मेरा जो पुत्र होगा वो तुम्हारा होगा, तो भगवान राम उनके हो गए। तो दशरथ जी के वचन को प्रमाण करने के लिए भगवान दशरथ जी की तो अपने पिता की तो शायद अंत्येष्टि क्रिया नहीं कर पाए, लेकिन गीध की उन्होंने सह सम्मान अंत्येष्टि क्रिया की है ना? ये कहानी है एक। उस कहानी को हम चाहें तो शॉर्ट में ले लेता हूं मैं समझने के लिए, बाकी फिर इस पूरे प्रकरण को लेंगे। कि दशरथ जी का एक बार युद्ध हुआ देवताओं से, देवताओं से नहीं अस्त्रों से युद्ध हुआ। तो दशरथ जी की जटायु जी ने बहुत हेल्प की थी। दशरथ जी का रथ जो है जल गया था, तो जटायु जी ने अपने ऊपर उनको, तो उन्होंने उनसे कहा, बड़े प्रसन्न हुए कि कोई वर मांगो, कोई वर मांगो जटायु जी, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज हमको, हम क्या देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तो ऐसा करो महाराज, आपका कोई एक पुत्र हो तो उसको, वो हमारी देखभाल कर ले। तो वो हंसने लग गए दशरथ जी कि हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है, तुमने ऐसी चीज मांग ली, हमारे तो एक भी पुत्र नहीं है, हमारा पुत्र अभी कैसे सेवा करेगा? तो जटायु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा यदि कभी पुत्र होए तो एक पुत्र जो है, पहला पुत्र मैं आपको दे दूंगा। अब 4 पुत्र हो गए दशरथ जी के एक साथ। तो दशरथ जी को तो याद था। तो जटायु जी को जब सूचना मिली तो वो उड़ के आते, अयोध्या आते और भगवान राम का दर्शन करने जाते। और दशरथ जी कहते, बड़े वैसे मन से कहते थे, उतना स्नेह था राम में। तो वो जटायु जी कहते अभी छोटा है, अभी तो इसके हम कैसे रक्षा करेंगे, दूध पीने दो माँ का। फिर कहते, फिर आते 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, ऐसे आते रहते, अभी इसके दांत आने दो, अभी छोटा है और छोटा है। आखिर में जब उन्होंने देखा कि दशरथ जी का स्नेह भगवान राम के प्रति बहुत विशेष है, और शायद यदि मैं ले जाऊंगा भगवान राम को तो जो है ये प्राण त्याग देंगे, तो उन्होंने कहा देखो दशरथ जी, हम पक्षी हैं, हम इनकी ज्यादा सार संभाल नहीं कर पाएंगे, ये हमारी धरोहर है आपके पास, आप रखो, लेकिन है पुत्र ये हमारा। दशरथ जी ने कहा जी महाराज आपका ही है। उस वचन को प्रमाण करने के लिए भगवान देखिए जा रहे हैं जटायु जी के पास, है ना? क्या बढ़िया वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने किया है। जटायु जी ने भगवान का काम किया है, तो अब उनको साधना करने की जरूरत नहीं है। आगे परा गीधपति देखा, और सुमिरित राम चरण जिन रेखा। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। भगवान ने गोद में ले लिया है जटायु को, जटायु के सिर को अपने गोद में रख के, अरे भगवान अपने हाथों से जटायु की धूल झाड़ रहे हैं। और उसकी उस उत्साह को, उस करनी को, कि माता सीता के लिए अपने प्राण गंवा दिए इसने, भगवान उस अद्भुत करनी को याद कर करके रो रहे हैं और पूछ रहे हैं जटायु जी आपकी ये गति किसने की? तो वो कहते हैं नाथ दशानन यह गति कीन्ही, लेकिन मुझे मेरी परवाह नहीं है महाराज। सूचना दे रहे हैं ते ही खल जनक सुता हर लीनी। अरे मेरी पुत्र वधु को वो हर के ले गए, मेरी पुत्र वधु, मैंने रावण से कह दिया जब तक मैं जीवित हूं, जब तक तो मेरी पुत्र वधु को मैं ले जाने नहीं दूंगा। और एक बार तो रावण को मूर्छित कर दिया जटायु जी ने। तो भगवान राम जो है, भगवान के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे।
गोद में रख के भगवान झार झार रो रहे हैं। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। ये तात देखिए पिताश्री का संबोधन दिया है यहाँ पे। भगवान पिताश्री का संबोधन दे रहे हैं कि आपकी तो आपके तो कर्म ही इतने अद्भुत हैं कि मैं जो कुछ करूं आपके लिए वो कम ही है। तात में अब बताओ आपके लिए क्या करूं। आप चाहो, मेरी आपसे विनती है कि आप प्राणों को रख लो। आप जाओ मत, आप प्राणों को रख लो। तो जटायु जी ने कहा कि भगवान मैं सब जानता हूं आपकी चालाकी। अरे ऐसी मृत्यु कि आप खुद मेरी धूल झाड़ रहे हैं, आपका कर कमल मेरे मेरे सिर पर है, आपकी गोद में मेरा शरीर पड़ा है। ऐसी दुर्लभ मृत्यु मैंने ना तो आज तक सुनी। इसको बंद कर देना बेटा। ना तो आज तक मैंने सुनी और ना मैंने देखी। इतना बड़ा पहुंचने के बाद और फिर जो है मेरे से आप कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप जो मांगो वो मैं दे। क्यों? तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं क्योंकि आपने काम ऐसा किया है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। देखिए ये अटल वाक्य है। मैंने आपसे कहा ना, सर्वभूत हिते रता। आप किसी भी मार्ग से चले जाओ, ज्ञान से चले जाओ, कर्म से चले जाओ, भक्ति से चले जाओ, यज्ञ तप दान जिससे जाना चाहो चले जाओ, ये चेक, ये बैरियर आपको पार करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं परहित वस जिनके मन माही। अरे जो अपने मन से, अपने संकल्पों से बार बार जो है दूसरे के ही शुभ संकल्प करते हैं, उसी की सेवा, उसी का भला करते हैं, भगवान कहते हैं तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। वो जो चाहे वो जग में ऐसे फैला मिलेगा, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब बताइए ऐसा और मृत्यु यदि रामायण में कहीं और किसी की हुई हो, जैसे कि गीध हो, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, कर सरोज सिर पर से हो। भगवान के चरण कमल उनके सिर का स्पर्श कर रहे हैं। और कृपा सिंधु रघुवीर, और निरख राम छवि धाम मुख, निरख राम छवि धाम मुख, और विगत भई सब पीर। जितनी पीड़ा थी, जितना कष्ट था, वो गीधराज जटायु जी को बिल्कुल आनंद में आ गए, ब्रह्मानंद में आ गए। और भगवान ने अपने हाथों से लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है। और जैसे अपने पिता की कोई पुत्र क्रिया करता है, सारी क्रियाएं मनुष्य मात्र मान के किए उनको भगवान। वर्णन है पूरा शास्त्र में। बिल्कुल भगवान जो है जैसे दशरथ जी की मृत्यु पर इतना नहीं रोए उसमें। आप देख लो भले तुलसीदास जी का, जितना जो है गीधपति जटायु की मृत्यु पर रोए, है ना। गीधपति जटायु की मृत्यु के प्रति, क्योंकि उनका जो है उनका भाव सर्वभूत हिते रता का है। कबीर जी भी यही बात कहते हैं, कबीरा कबीरा सोई पीर है जो चाने पर पीर। कबीरा सोई पीर, हम कहते हैं ना पीर है भैया, फकीर है। अरे वो ही पीर है जो पर पीर जानता है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। वो तो काफिर है, वो बेपीर है, वो पीर नहीं है। और अपने अपने घरन की, देखिए आप ये भी समझें, हम अपनी जहां ममता है, जहां आसक्ति है, उनका तो भला कर लें, वो तो बहुत अच्छा है, उनका भी करना चाहिए। लेकिन बात कुछ थोड़ी सी अलग है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्ही पीर पर घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। तो वो रघुवीर जैसा आचरण भगवान की शक्ति से ही आता है। लेकिन हम जो है सब में सर्वभूत हिते रता देखें, और इसका फल करोड़ों गुना, अनन्य फल मिलता है। करोड़ों गुना कहना भी गलत है। अरे भगवान श्री कृष्ण की चक्र से जब उंगली कटी, तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी की परवाह नहीं की। भगवान का खून देख के उनका हृदय द्रवित हो गया, तुरंत पल्लू फाड़ा। होगी साड़ी क्या पता कितने की होगी, हमें तो क्या पता है। लेकिन जो है भगवान की पट्टी बांधी, तो अब वही पट्टी जो है भगवान ने उसका कर्जा कैसे चुकाया, कैसे कर्जा चुकाया। अरे भगवान तो कर्जा चुकाना तो भगवान ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। ऐसे ही देखिए सर्वभूत हिते रता का एक और उदाहरण, बस उसके बाद इस प्रकरण को विराम देंगे। दधीची ऋषि, नाम सुना होगा आपने, हमने बचपन में पढ़ा था दधीची ऋषि का। दधीची ऋषि, दधीची ऋषि की हत्या कर दी थी इंद्र ने। एक बहुत लंबी कहानी है, मैं नहीं सुना पाऊंगा अभी।
काट दी थी उनकी गर्दन, गर्दन काट दी उनकी। उसी दधीची ऋषि ने जब जरूरत पड़ी तो इंद्र को भेजा, तो इंद्र जो है जब दधीची ऋषि के पास आए, ब्रह्मा जी ने भेजा, तो उन्होंने कहा दधीची ऋषि को तो मैंने हत्या भी की है पहले, मैं उनसे कैसे सहायता मांगू? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने, अरे इंद्र, तुम संतों का स्वभाव नहीं जानते हो, यही तो बात है। संतों का स्वभाव कैसा होता अभी तुमको आइडिया नहीं है। तुमने चाहे कुछ भी किया हो, तुम यदि कहोगे कि हमको जगत कल्याण के लिए आपकी हड्डी चाहिए, तो दधीची ऋषि 1 मिनट नहीं लगाएंगे, अपनी हड्डियों का दान कर देंगे। और यही हुआ, यही हुआ। दधीची ऋषि ने उस इंद्र को जिसने उनकी हत्या की थी, योग समाधि में बैठ के और उन हड्डियों से वज्र बना, और तब जाके जो है देवासुर संग्राम में उनकी विजय हुई। तो निवेदन यही, स्वामी जी महाराज ने कहा, ये चैक सर्वभूत हिते रता का, ये सबको पार करना पड़ेगा। बिना इसके कोई भी साधन सिद्धि तक पहुंचेगा नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके मन में कोई, आज मौसम भी खराब हो रहा है, मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी हो रहा होगा, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न उत्तर हो तो हम कर लें थोड़ा फटाफट, और कल ही क्लास हो पाएगी बस, है ना। कल इस 5वें अध्याय को 29वां श्लोक जो है बहुत ही विलक्षण है, उस पर थोड़ी चर्चा होगी अच्छे से, और कल क्लास होगी, उसके बाद थोड़ा विराम लगेगा, है ना। मेरा मूवमेंट हो रहा है ना, जाना पड़ रहा है मुझे जैसलमेर, तो 2 दिन 3 दिन का गैप हो सकता है, वहां जाके सारी व्यवस्था देखने के बाद। और मेरे ख्याल से मेरे पास नंबर सभी के हैं, सबके पास डायरेक्ट मैसेज पहुंच रहा है। फिर भी किसी को ऐसा लगे कि नहीं मेरे पास नहीं आ रहा है, तो वो मुझे और भेज दे, है ना। तो जब भी क्लास चालू होगी 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, कल तो होगी, के बाद फिर थोड़ा विराम आएगा, है ना। कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। अब मैं ओपी गुप्ता साहब को जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। ओपी गुप्ता साहब, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए सर आप। अरे स्वरूप, स्वरूप सिद्ध शब्द का मतलब समझना चाहता हूँ। हाँ, देखिए स्व का मतलब क्या, स्वरूप कह दें, स्वस्थ कह दें, हमारा जो वास्तविक रूप है ना, वो अभी हमको पता नहीं है। अभी तो हमने जो भी अपने को मान रखा है, ये सब उपाधियां हैं, उधार का सामान है। जैसे कि मेरा नाम संतोष है, ये मेरी पहचान है क्या? अरे ये पहचान तो 50 साल पुरानी है, और आगे आगे भी नहीं रहेगी। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शुद्ध हूं, ये भी पहचान है क्या? ये भी पहचान नहीं। तो मैं हूं कौन वास्तव में? असली मेरा स्वरूप है क्या? मैं वास्तव में क्या हूं? उसकी देखिए बातों से तो चर्चा हो नहीं सकती, यही समस्या है। स्वरूप में स्थित होना, स्वरूप सिद्ध होना, वो वही है, अपने वास्तविक परिचय को प्राप्त कर लेना। वो परिचय को प्राप्त कर लेना जो अनादि काल से है, हमेशा से है। और उसका एक परिचय जो पहुंचे उन्होंने बताया, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। आपको नहीं जच रहा हो तो भगवान के सखा हैं, भगवान तो सब तरीके से राजी है ना। स्वरूप का मतलब अपना वास्तविक परिचय। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, धन्यवाद आपको। मैं अशोक कुमार गर्ग साहब को जो है अनम्यूट कर रहा हूं, वो अपना प्रश्न पूछें। भैया अपने 22वें श्लोक में पढ़ा था कि ये ही स्पर्शरजा भोगा दुखो योनि एवते, कि बुद्धि दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, ये इसका तात्पर्य है। लेकिन जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि मिलत एक दुख दारुण देहि, बिसरत एक प्राण घर ले, क्या ये संयोग और वियोग जो है उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए आपने 2 चीजों को मिला दिया है। आपने जो चौपाई बोली है वो बहुत विलक्षण चौपाई है। कल मैंने चर्चा की थी ना, साधु असाधु, अमृत और जहर, बारूणी शराब, सब एक समुद्र से पैदा होते हैं। हम मनुष्यों में भी एक तो संत होते हैं और एक दुष्ट होते हैं। तो तुलसीदास जी कितनी बढ़िया चौपाई कह रहे हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। देखिए संत भी वही काम कर रहा है और असंत भी वही काम कर रहा है।
वो भी प्राणों को हर रहा है, ये भी प्राणों को हर रहा है, लेकिन कैसे हर रहा है वो समझो ना आप। ये दृष्टि भेदी तो है संसार में, और है क्या है। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी की जो संत है, अरे जो जो मार्गदर्शक है, जो हमारा सदगुरु है, जो हमारा भाई है जिससे हमारा प्रेम है परमात्मा से, तो वो जब जाता है, बिछुड़ता है, बिछुरत एक प्राण हर ले। जैसे कोई आपका प्राण का टुकड़ा जा रहा हो, तो जैसे प्राण ही चले जा रहा हूं, लेकिन एक दुष्ट जो है, असंत जो है, वो जब मिलता है जो है, तब प्राण ले लेता है एक तरीके से। तो ये बात कह रहे हैं। और 5.22 में जो बात आप कह रहे हो ना, वो तो सिर्फ देखिए ऊपर की लाइन का तो मतलब इतना सा है कि दुख यौन एव तय, ये ही संस्पर्जा भोगा। अर्जुन, शरीर और इंद्रियों के जो सुख हैं, जो सुख तुम लेने में लगे हो करोड़ों जन्मों से, ये दुख के कारण है एकमात्र। आद्यंतवंत कौनते, आदि अंत वाले रहेंगे नहीं। न तेसु रमते बुधा, इनमें जो बुधा है, जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान है, वो इनमें रमन नहीं करते। विवेक का आदर नहीं करें तो रमन करो खूब, कोई 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 वो नहीं है ना। ये मतलब है इसका। दीपक बंसल साहब को, बस ये लास्ट है इनका। दीपक बंसल साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछें सर अपना प्रश्न। हरे कृष्णा भाई साहब। हरे कृष्णा सर। एक ये कह रहा था 6-3-9 आपने जो बताया था ना, एक बार उसको दोबारा थोड़ा बता दें। अच्छा 6-3-9 को एक बार। तो 6 तो जो है षड रिपु है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 रिपु हैं। और इनका सेनापति है काम, कामना, जिसको भगवान ने 3.37 में सब पापों की जड़ बताया। 6 और 3, 3 गुण हैं, रज तम और सत। सत की तरफ चलना है, लेकिन सत में भी टिकना नहीं है ना। सत के भी पार जाना है, तो 6 और 3 को भी पार करना। 9 है ये नवद्वारे का पिंजरा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। हरे कृष्णा, है ना। और किसी का क्वेश्चन है नहीं तो हम कीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार